नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभ्रदेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् सच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितान सच। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्रितारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। जयतां सुरतो भग्नोर्मम मन मतेर्गति मत्सर्वस्य पादां भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तिक्यां नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी वृक्ष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभायां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनर्पित चरीम चिरात कार्य खलो समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसम शभक्ति श्रियम हरिपूरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंद्रे सुरत्वा सचिनंदन आराध्य भगवान वजिष्ठने ततधाम वंदावनम रम्य काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेम कुमार महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदम तदादरना अजानुलंबित भुजो कनकपतातो संकीर्तने पितरो कमलयताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सेवदितो गौड़ोदय पुष्पवंतर चित्रो शब्दो तम मुदो मुदो मुखम करोति वाचालं पंगुम लिंगायतेम गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरु दीनतारणं प्रमाणं माधवम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक जो ये ईशा गोष्ठी होती है, रोज फैमिलियर फेस नहीं हूँ मैं, आप सब फैमिलियर हो, मैं नया फेस हूँ आपके लिए। आज आज प्रभु जी ने मुझे सेवा दी है, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं कुछ बोल सकूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि आप सब बड़े बड़े वैष्णव, आपके सामने मैं बोलने की कोशिश करूँगा कुछ। प्रभु जी ने मुझे बोला हरिनाम नाम अपराध जो है उसमें पांचवा नाम अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। ये बहुत ही बड़ा अपराध है। इसमें करते क्या है, जब हम इतनी महिमा सुनते हैं भगवान के नाम की, तो हमें लगता है कि ये अतिशयोक्ति है कि ऐसा भगवान के नाम करने इतना कुछ थोड़ी हो सकता है। कह रहे हैं सब पाप खत्म हो जाते हैं, सब कुछ सब यज्ञ कर लिए। अभी मैं आपको कुछ श्लोक बताऊंगा भागवतम से जो हरे नाम की महिमा को करते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि वो आदमी ये सोचता है, कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल इंसान है, वो क्या सोचता है कि इतने नाम क्यों, इतना महिमा क्यों गायन करी जा रही है, ताकि हमारे नाम के प्रति आसक्ति बढ़े, ताकि हम नाम कर सकें। पर ऐसा नहीं है। नाम में अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है।
तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है जो भी शास्त्रों में कहा गया है। तो हम आज उसकी महिमा का पहले चर्चा करेंगे कि जो महिमा है भगवान के नाम की, क्या इतनी महिमा है, तो फिर उसके बाद हम दूसरी चीजों की चर्चा करेंगे। एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं कि वो कलयुग के लोगों को देखते हैं कि बहुत दुखी हैं, तो ये पूछते हैं कि इन कलयुग के लोगों का उद्धार ब्रह्मा जी कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर आंसर देते हैं उनको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम नाम कलि कर्मश नाशनम, न अतर परतर उपाय सर्वेदु दृश्यते। वेद ब्रह्मा जी के मुख से आए हैं, बोल रहे हैं, उनको सारे वेद के ज्ञाता है वो। ब्रह्मा जी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मैंने सारे वेदों को दर्शन किया है और इस कलयुग में कलयुग इस भगवान के नाम के अलावा और कोई तरीका नहीं है पार पाने का। इति षोडश का नाम नाम, ये जो 16 नाम है इनको जप करके ही कलयुग का सारा उद्धार हो सकता है। इति षोडश का नाम नाम कलि कल्मश नाशनम, कली के जो भी कल्मश है वो सबको नाश कर सकती है। ना अतर परतर उपाय को, और उसके ऊपर उपाय है ही नहीं, इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं है। एक और श्लोक आता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिंतवात नाम नामिनो। नाम चिंतामणि के एक भगवान का नाम है चिंतामणि है, इससे हमारी जो भी इच्छा है सारी पूरी हो सकती है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान के नाम का रस विग्रह है। पूर्ण शुद्ध हो, ये पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, अभिंतवात नाम नामिनो, और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान के नाम में और भगवान के खुद के रूप में कोई फर्क नहीं है। ये इस श्लोक के माध्यम से हम सुन सकते हैं। भागवतम में जगह जगह नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, तो हम थोड़े से भागवत के श्लोक से भगवान के नाम की महिमा कर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हम चैतन्य चैतन्यमृत में देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में क्या कहा है, और अगर ये हम कभी अपराध करते हैं तो इसकी क्या हमारी गति होती है। तो सबसे पहले श्लोक आता है भागवतम के 1.1.14, फर्स्ट कैंटो फर्स्ट अध्याय और 14 नंबर श्लोक। आपन संसति गौराम यत नाम विवशो ग्रहणन तत्सज्ञ विमुचते यत विभति स्वयं स्वयं भयम। क्या कह रहे हैं श्लोक में 1.1.14 में, आपन संसति गौराम, कि जो भौतिक जगत में जो लोग हैं ये भौतिक कार्यों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हैं बुरी तरीके से, यत नाम विवशो ग्रहणन, कि वो गलती से भी भगवान का नाम विवश होके भी ले लेते हैं, गलती से भी ले लेते हैं, भगवान का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं वो, फिर भी गलती से भी ले लेते हैं। तत्संग विमुच्यते, कि उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं गलती से भी नाम लेने पे। यत विवेति स्वयं भयम, जिससे भगवान के नाम से भय खुद डरता है, वो उनके सारे पापों को नाश कर देता है। आपन संसदीय, जो भौतिक जगत में जो लोग झगड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, अत्यंत उलझे हुए हैं भौतिक जगत में, वो भी गलती से भी भगवान का नाम ले लेते हैं, तो उनकी ये गति होती है। फिर 3.33.6 देवहूति और कपिल माता का जो संवाद आता है, उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्लोक आते हैं। तो उसके अंदर है 3.33 अध्याय और 6 श्लोक। कपिल देवहूति माता से, कपिल मुनि देवहूति माता से कहते हैं, यत नाम धय श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रवणात् यत स्मरणात् या अपि क्वचित् स्वग अपि सज्ञ सवनाय कल्पते कुतो नु भगवानु दर्शनात्। क्या कहते हैं, यत नाम धय श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रवणात् यत स्मरणात् अपि क्वचित् स्वग अपि सज्ञ कल्पते कुतो पुनस्तु भगवानु दर्शनात्। कहते हैं कपिल मुनि अपनी माता से कि जो भगवान का दर्शन कर लेते हैं उनका तो कहना ही क्या, साक्षात दर्शन जो करते हैं उनका तो क्या कहना, पर जो भगवान का जो एक अश्वपक मतलब जो चंडाल है, एक चंडाल भी अगर भगवान का जो कुत्तों का मांस खाते हैं चंडाल, वो भी अगर भगवान का नाम ले लेता है या भगवान का स्मरण कर लेता है या भगवान को प्रणाम कर देता है, तो वो उसी समय यज्ञ करने के लिए लायक बन जाता है। यज्ञ करने के लायक बन जाता है। यज्ञ करने के लायक कब बनता है कोई व्यक्ति, जब उसने 10 तरह के नाम संस्कार जो संस्कार हैं वो पूरे किए होते हैं, तब जाके वो द्विज बनता है और यज्ञ करने के लायक बनता है। इस श्लोक में कपिल मुनि खुद भगवान जो है वे कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, प्रणाम करता है, यत नामदेव श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रवणात् यत स्मरणात्, या जो स्मरण करता है वो उसी समय उसी पल,
चाहे वो चंडाल भी हो, चंडाल परिवार में भी किसी ने जन्म लिया हो, तो वो यज्ञ करने के लायक बन जाता है। और ये प्रभुपाद जी ने प्रूव करके बताया है। जो फॉरेन के जो भी डिवोटीज थे, जो पहले खान पान में मांस मीट सब खाया करते थे, तो वे सब भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, ब्राह्मण बन गए, केवल भगवान के नाम का जप करके। तो ये भगवान के नाम की महिमा है भक्तों, जो उसमें आपको सुना रहा हूँ। इतना सुंदर भगवान के नाम की महिमा। एक और फिर देवहूति माता कहती है 3.33.7 में, देवहूति माता कपिल मुनि से कहती है, अथो यथा हो बक श्वबच अत गुरियान यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तप ते जुहु शश्नु आर्य ब्रह्म अनचु नाम ग्रंथि यते। ओह बक श्वपच, वहां भी वापिस कह रहे हैं चंडाल के लिए, ओह बक श्वपच अत गुरियान, के जो आपके अतुग्रहण जीवा अग्रे, जीवा के अग्र भाग से जो आपका नाम ले लेता है, तो वो क्या क्या कर लेता है, उसने क्या क्या कर लिया है, उसने सारी तपस्याएं कर ली है, उसने सारे तेपु तप्ते जुहू के सारे यज्ञ कर लिए हैं, उसने सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। समझे आप? पहले क्या बोल रहे हैं कि उसने सारे तपस्या कर ली है। जिसने भी आपका नाम मुख से लिया है उसने सारी तपस्या कर ली है, उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, उसने सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है। ब्रह्म, उसने वो जो आर्य मतलब वो आर्य बन गया है, जो अच्छे गुण होते हैं जो भगवान के भक्तों के, उसके अंदर सारे वो गुण आ गए, ब्रह्म अनुचु। और वो उसने सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है जो आपके नाम को ग्रहण करता है, नाम ग्रहण दिए थे। कितनी सुंदर महिमा है। ओह बक शोभच अत गुरियन यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तप्ते जुहु सस्नु आर्य ब्रह्म अनुचु नाम ग्रहणंती ये थे, कि जो आपके नाम को कीर्तन करता है वो एक चंडाल भी है। पहले तो बोला कि चंडाल है तो यज्ञ करने के लायक बन गया, और अब देवहूति माता कह रही है कि जिसने नाम ले लिया है वो सारे तपस्या कर चुका है, सारे यज्ञ कर चुका है, सारे नदियों में स्नान कर चुका है। देखिए माँ, केवल नाम, शुद्ध नाम लेने की तो बात ही नहीं हो रही है, केवल नाम लेने की बात हो रही है कि नाम लेने का इतना प्रभाव है, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। फिर आता है 8.23.16, 8.23.16, मंत्रता तंत्रता छिद्रम देश काल हर वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। क्या कहते हैं इसके अंदर? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं मंत्रता तंत्रता छिद्रम, के अगर मंत्र जाप करने में गलती हो सकती है, कर्म तंत्रता कर्म कांड करने में गलती हो सकती है, देश मतलब इस देश काल परिस्थिति में कोई गलती हो सकती है, व्यक्ति जो बोलने वाला है मंत्र वो गलती कर सकता है, और वस्तु जो सामग्री है यज्ञ करने की उसमें गलती हो सकती है। मंत्रता तंत्रता छिद्रम देश काल हर वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम, कि इन सब से जो भी गलतियां हो रही है, सर्वम करोति निश्चिद्रम, सबको खत्म कर देता है आपका नाम। अनुसंकीर्तनम तव, सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। पहले कह रहे छिद्रम, कि उनमें गलती हो सकती है, पर भगवान का नाम आप जब लेते हैं, जो मंत्र से कोई गलती हो रही हो, चाहे कोई कर्म कांड करने में गलती हो रही हो, चाहे कोई ब्राह्मण गलती कर रहा हो बोलने में, देश काल में गलती हो सकती है, वस्तु जो समान है पूजा की सामग्री का उसमें गलती हो सकती है, पर भगवान के नाम को लेते ही ये सब शुद्ध हो जाता है। तो आपने कभी इमेजिन किया, प्रभुपाद जी ने हर आरती के, हम छोटी आरती छोटी करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन ज्यादा होता है। चाहे आप मंगला आरती करो या गुरु पूजा करो या संध्या आरती करो, वो थोड़ी देर की पूजा होती है, आरती थोड़ी देर की होती है। उसके बाद हम हरे कृष्ण मंत्र को करने लग जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? ये इसीलिए इस श्लोक से, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं, हमारे भाव, हम ऐसे शुद्ध भाव में आरती नहीं कर सकते भगवान की, हम इतने शुद्ध ही नहीं है। भगवान तो हमसे आरती कबूल कर रहे हैं, हमसे ले रहे हैं उस आरती को, हम शुद्ध नहीं है। पर इस श्लोक की वजह से प्रभुपाद जी ने ये हर आरती के बाद या कहीं पे भी कीर्तन की व्यवस्था करी हुई है, कि मंत्रता तंत्रता चित्रम, कि कहीं भी गलती कर सकते हैं हम, मंत्र गलत हो सकता है, कर्मकांड की जो व्यवस्था है वो गलत कर सकते हैं, देश काल वस्तु गलत हो सकती है, कर्मकांडी ब्राह्मण गलत हो सकता है, पर ये सब कब ठीक हो जाता है? जैसे हम आपका नाम का कीर्तन करते हैं। श्लोक नंबर याद रहेगा 8.23.16 में कहा ये। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा स्लो बोलेंगे कि कुछ भी नोट नहीं कर पा रहे हैं। मैं वापस बोलता हूँ माता जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मंत्रता तंत्रता छिद्रम, आपको फास्ट नोट करना पड़ेगा माता जी।
क्योंकि वो मैंने क्या डिटेल्स बहुत ज्यादा लिख रखी है, तो वो फिर रह जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं वापस बोल देता हूँ। कहाँ से वापस, फर्स्ट श्लोक से वापस बोलूं? आपन संसति गौरान यत नाम विविशो ग्रहणन तत्सज्ञ विमुचते यत विभूति स्वयं भयम भयम। क्या कह रहे हैं फर्स्ट श्लोक में? आपन संसति गौरान के जो भौतिक जगत में जो लोग फंसे हुए हैं, वे जब आपके नाम ग्रहण करते हैं तो वे भी मुक्त हो जाते हैं। किससे मुक्त हो जाते हैं? आपके नाम से, जिससे भय खुद डरता है। यद विभेति स्वयं भयम। ठीक है, फर्स्ट श्लोक आ गया समझ में? हाथ रेस करिए, नहीं तो वापिस रिपीट करूं। आ गया? ठीक है। अब सेकंड श्लोक मैंने बताया 3.33.6 में कपिल और देवती माता का, यत नाम दय श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रवणात् यत स्मरणात् क्वाचित् स्वगपि सज्ञे सवनाय कल्पते कुतोनु भगवानु दर्शनात्। इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने वालों की तो बात ही किया है, पर एक चंडाल भी, अगर एक चंडाल भी आपके नाम का श्रवण कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, तो वो सारे यज्ञ करे हुए उसको समझना चाहिए कि उसने सारे यज्ञ कर ले हैं। यत नामधेय श्रवण अनुकीर्तनात् यत प्रवणात् यत स्मरणात् अपि क्वचित् श्वाग अपि सज्ञे सवनाय कल्पते कुतो पुनस्तु भगवानु दर्शनात्। ये श्लोक है 3.33.6, कपिल मुनि देवती माता से कहते हैं। इसका ट्रांसलेशन तो इंग्लिश में है, पर इसमें ये कह रहे हैं कि जो एक चंडाल परिवार में भी जिसका जन्म हुआ है, वो यज्ञ करने के लायक बन जाता है। यज्ञ करने के लायक जब बनते हैं तब आप 10 तरह के संस्कार आपके हो जाते हैं। पर इसमें कह रहे हैं कि आपने अगर चंडाल में भी जन्म लिया और आपने भगवान के नाम का स्मरण कर लिया या कीर्तन कर लिया है, तो आप यज्ञ करने के लिए लायक बन चुके हैं। ठीक है, आगे समझ में? सेकंड श्लोक, हरि बोल, हैंड रेज प्लीज। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ठीक है, हैंड थम्स अप भी कर देना। फिर है 3.33.7, देवहूति माता कपिल मुनि से कहती है। फिर पहले तो कपिल मुनि कहते हैं, फिर देवहूति माता कपिल मुनि से कहती है, अहो बक शो बच अत गुरियान यत जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तप्ते जो सस्नु आर्य ब्रह्म अनुचु नाम ग्रंथि थे। अहो बक, यह कितनी अचंबी की बात है। कह रहे हैं श्वपच, जो कुत्ते खाने वाला चंडाल है, श्वपच अत गुरियान यद जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, के जो जीवा के अग्र भाग से आपका नाम लेता है, तो तेपु, उसने तेपु तप, सारे तप कर लिए हैं, सारी तपस्या कर ली है, और उसने सारे यज्ञ कर लिए, जो सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे पवित्र नदियों में उसने स्नान कर लिया है, उसके अंदर आर्यों के सारे गुण आ गए हैं, और उसने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। 4 चीजें बोल रहे हैं। एक तो सारी तपस्या कर ली उसने सारे यज्ञ कर लिए हैं, ये सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए हैं, सारे नदियों, पवित्र नदियों में स्नान कर लिया है, सभी आर्यों के, जो आर्य के गुण होते हैं, जो एक शुद्ध भक्त के गुण होते हैं, उसके अंदर सारे वो गुण आ गए हैं, और सारे ब्रह्मा जी द्वारा रचित जो भी शास्त्र है उनका अध्ययन कर लिया उसने। किसने? जो भगवान के नाम, आपके नाम का अपनी जीवा के ऊपर नाम लेता है। ठीक है, ये थर्ड श्लोक मैंने बोला। फिर फोर्थ है 8.23.16, मंत्रता तंत्रता छिद्रम देश काल हर वस्तुता सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रता, मंत्र में गलती हो सकती है, तंत्रता कर्मकांड में गलती हो सकती है, छिद्रम मतलब देश में गलती हो सकती है, काल में गलती हो सकती है, व्यक्ति में गलती हो सकती है, वस्तु में गलती हो सकती है, पर जैसे ही आपका नाम ले लिया जाता है ये सारी गलतियां खत्म हो जाती है। निश्चिद्रम, ये सब खत्म हो जाता है। तो हमें भी प्रभुपाद जी ने इसलिए सिखाया है कि हम जब भी भगवान के नाम का कीर्तन करें, तो आरती करें, कुछ भी करें, तो उसके बाद कीर्तन करें। जैसे हम कोई भी क्लास ले रहे हैं या कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम तो गलती कर सकते हैं, पर जैसे हम ये भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे तो सारी गलतियां खत्म हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? थम्स अप। ओके, ठीक है। फिर आता है 11.5.32, ये श्लोक सब भागवत के सुपर डुपर हिट, जैसे हम गाने कहते हैं ना सुपर डुपर हिट गाने, वैसे ये सुपर डुपर हिट श्लोक है सब भागवत के। हम सबको ये श्लोक आने चाहिए, क्योंकि हम प्रचारक हैं,
हमें किसी को भी भगवान के नाम की, क्योंकि हमारा इस्कॉन में भगवान के नाम के प्रचार के अलावा कुछ है ही नहीं ना, तो ये सब हमको श्लोक अच्छी तरह याद होने चाहिए कि क्या श्लोक में कहना चाह रहे हैं। 11.5.32 में करभजन मुनि कहते हैं महाराज निमि को, ये तो सबने आपने सुना होगा, कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम संग उपंग अस्त पार्षदम यक संकीर्तने पे इजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णम जो कलयुग के चतुर जो अवतार है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, इसमें भागवत में पहले वर्णन किया करभजन मुनि ने कि कृष्ण का वर्णन करेंगे, त्रिषा अकृष्णम, उनका रंग कृष्ण जैसा नहीं होगा, संग उपंग अस्त्र पार्षदम, उनके अस्त्र क्या हो गए, उनके शास्त्र, उनके जो भी संगी हैं वो उनके अस्त्र होंगे, अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राय एजंती सुमेधसा, यज्ञ संकीर्तने प्राय, कि वो ये नाम संकीर्तन यह करेंगे, और जो भगवान के जो बुद्धिमान लोग हैं वो कलयुग में भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं। तो हम सभी प्रभुपाद की कृपा से बुद्धिमान बनने के प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम संग उपम अस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। 11.5.32। ओके, क्लियर? यहां तक आप मेरे साथ हो सभी जन? ठीक है। फिर आता है 12.3.31 नंबर भूल गया मैं। कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम विरजेत। कलो दोष निधि राजन कहते हैं सुखदेव गोस्वामी के कलयुग दुखों का सागर है, कलयुग जो है दुखों का सागर है। अस्ति एक महान गुण, एक ही इसमें महान गुण है। क्या महान गुण है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम विरजेत। कीर्तनात् एव कृष्णस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे, मुक्त संग परम विरजेत, तो आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, कलयुग में एक दोष, ये एक फायदा है, चाहे कितने भी दोष हो, इस एक फायदे के लिए सत्युग के लोग, त्रेता युग के लोग, द्वापर युग के लोग, यहाँ तक कि स्वर्ग के वासी यहाँ पे वापिस यहाँ पे धरती पे और इस कलयुग में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्युग में भगवान मुक्ति देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं। कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु केवल कलयुग में ही आ रहे हैं। कलयुग कृष्ण जो थोड़ा टाइम पहले कलयुग स्टार्ट होने से पहले गए, और चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए, वे केवल कलयुग में आ रहे हैं। कलयुग में क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे एक माँ का अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत सीधा साधा है और एक बच्चा बहुत बदमाश है, बहुत दुखी है, तो माँ किसके ऊपर ध्यान देगी? सभी माताएं यहाँ बैठी हैं, अपने अगर बच्चे होंगे सभी के, तो माता किसके ऊपर ध्यान देगी? जो बच्चा बदमाश होगा, जो ज्यादा दुखी होगा, उसके ऊपर ध्यान देगी ना। तो कलयुग में हम सभी दुखी बच्चे हैं भगवान के, तो इसलिए यहाँ पे भगवान हमें प्रेम देने के लिए खुद अवतार लेते हैं, खुद आते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान हमें दुखी नहीं देख सकते, भगवान हमें दुखी देख के बहुत दुखी होते हैं खुद भी। कैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुखी देख सकती है क्या? नहीं देख सकती है, इसलिए भगवान भी बहुत दुखी होते हैं। तो इसलिए ये श्लोक में करभजन मुनि ये कह रहे हैं, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना, सॉरी ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कलो दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम विजेत। एक नाम की महिमा के ऊपर बहुत ही सुंदर श्लोक है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा है और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सुनाया था। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तुंडे तांडवनी रतिम वितुनोते तुंडवली लब्धे कर्ण क्रोड काडमनि घटेते कर्ण अर्बुदेव स्प्रेहाम चेत प्रांगण संगनी विचेते सर्व इंदेनाम कतिम नाउ जाने जनिते क्रियाब्दि अमृते कृष्ण नित्यवान दुई। क्या कह रहे हैं श्लोक में कि मैं ये नहीं जानता हूं कृष्ण नित्यवान दुई के कृष्ण के इस दो नाम में कितना रस है, इन दो नामों में कितना रस है, मैं ये नहीं जानता हूं। नाउ जाने जनिता क्रियाब्दि अमृते कृष्ण नित्यवान दुई के इन दो नामों में क्या रस है, मैं ये नहीं जानता हूं। पर जब भी मेरे ये जीवा पे नाम आता है तो ये नाच टुंडे तंडवनी तांडव करने लगता है, नृत्य करने लगता है। मेरे जीवा पे ये नाम आते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुंदे तांडवली के नाम आते ही मेरी जीवा पे ये नृत्य करने लगता है। तुंदे तांडव रतिम, और मेरी इच्छा होती है कि मेरे हजारों मुख हो जाएं ताकि नाम मेरी जीवा के ऊपर और नृत्य करे। तुंदे तांडवली रतिम वितुन होते तुंड अवली लब्धे, कि तुंडों की अवली, दीपावली में कहते हैं ना वो दीपों की अवली, से तुंड अवली, कि तुंडों की लाइन बन जाए
और जीव ये नाम मैं जप करूं और मेरे नाम ये डांस करे। टूंडावली लब्धे कर्ण क्रोध कार्डम ने घटे थे कर्ण अर्बुदेव स्प्रेहाम, के कर्ण के अंदर जब ये नाम अंदर घुसता है मेरे, तो मेरी इच्छा होती है कि मेरे हजारों कान हो जाए जिनसे मैं ये इस नाम को सुन सकूं। कर्ण क्रोध कार्डम ने घटे थे कर्ण अर्बुदेव स्प्रेहाम। और क्या कहते हैं, चेत प्रांगण संगनी विजेते सर्वेंद्र नाम कतिम, कहते हैं कि जैसे ही मेरे हृदय के आंगन में नाम आता है, ये सारी इंद्रियों को जीत लेता है। कि मेरे अंदर की जो भी मेरी इंद्रियां हैं उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है ये नाम। हमारी इंद्रियां कौन सी है, हमारी कान है, आंखें हैं, जीवा है, नाक है, स्पर्श इंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो हमारी है, ज्ञानेंद्रिय सॉरी, जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, ये कहीं ना कहीं जाना चाहती है। आंखें किसी का रूप देखना चाहती है, कान कोई सुंदर मधुर सिनेमा का गीत सुनना चाहती है, नाक में कोई सुंदर सुगंध, आहा, कोई कोई स्त्री की सुंदर सुगंध है वो सूंघना चाहती है, जीवा पिज्जा पिज्जा खाना चाहती है, बर्गर खाना चाहती है ना, ये सब भी करना चाहती है, ये हमारी जीवा चाहती है। पर रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ये नाम मेरे चेत प्रांगण में जाता है, ये मेरी सारी इंद्रियों को जीत लेता है, मेरी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे ध्यान दे सकता हूँ। कभी भगवान से हम प्रार्थना करनी चाहिए, साथ हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि हमारे भी इंद्रियों को नाम ये जोड़ ले और हमें और कुछ दिखे ही ना। चेत प्रांगण संगनी विजेते सर्व इंद्र नाम कतिम, न जाने जनिता क्रिय अमृत कृष्ण नीति वहन दुई। कृष्ण ये दो शब्द है, कृष्ण और न। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक और न मतलब आनंद। जो भगवान कृष्ण ये शब्द बनता है सर्व आकर्षक और आनंद देने वाले। तो ये कह रहे हैं कि इन शब्द में इतनी क्या महिमा है मैं नहीं जानता हूं, पर जैसे ही मेरे कान में ये पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे हजारों कान हो जाए, मैं तो कान में पढ़ते हजारों कान हो जाए, मेरी जीवा पे ही आता है तो मैं चाहता हूं कि जीवों की मेरी मुख की आवली बन जाए, एक पूरा लाइन बन जाए ऐसे कि मेरे पूरे हजारों मुख हो जाए। और जैसे ही मेरे चेत प्रांगण में जाता है तो ये मेरी सारी इंद्रियों को जीत लेता है। और ये श्लोक किसको सुनाया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु को सुनाया रूप गोस्वामी जी ने। और वहां पे हरिदास ठाकुर जी खरीदे, हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी, तो वो क्या प्रसन्न हुए। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि इतनी सुंदर नाम की महिमा मैंने कभी नहीं सुनी आज तक। मैंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि इतने सुंदर नाम की महिमा मैंने आज तक नहीं सुनी है चैतन्य महाप्रभु के सामने। तो ये रूप गोस्वामी जी बोलते हैं। आगे समझ में ये श्लोक है, वापिस बोलूं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब फिर अब हम शुरू करेंगे। ये हमने भागवतम के कुछ श्लोक लिए हैं, अब हम शुरू करेंगे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने नाम के ऊपर कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है। बहुत ही सुंदर इसमें उन्होंने बहुत जगह बताया है, तो मैं थोड़ी लीलाओं को शॉर्ट करके बताने की कोशिश करूंगा ताकि हम पूरी कवर कर सकें। एक भगवान नाम की ये अतिशयोक्ति आपको लग रही है कि नहीं लग रही, जो मैंने इतने सारे वर्णन बताए कि नाम की महिमा, क्या नाम की महिमा है सोचिए। एक जो चंडाल है वो ब्राह्मण बन जाता है, उसने सारे तप कर लिए हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, ये है कि नहीं महिमा। कोई अनजान आदमी को आप ये बोलोगे तो क्या कहेगा, अरे ये कोई महिमा थोड़ी, तुम तो वैसे गुणगान कर रहे हो। हरिनाम की महिमा को काल्पनिक समझना, तो ये है हरिनाम की महिमा, इसमें तो बहुत लंबा है। एक नाम की महिमा आती है, भगवान राम के साथ भी बहुत सुंदर लीला हुई थी। तो भगवान राम का जब भगवान को सेतु बनाना था, तो सेतु बनाने के लिए सभी पत्थरों पे भगवान के नाम लिख के उसमें तैराए जा रहे थे। हो रहा था ये, सब वानर भगवान का नाम लिख रहे थे पत्थर पे और ये तैराए जा रहे थे। भगवान राम के मन में शंका हुई कि भगवान राम ने एक भी पत्थर नहीं डाला था, तो वे सोचते हैं कि मैं भी कोई पत्थर डाल के देखता हूँ। तो वो शाम को गए और पत्थर डालते हैं, तो भक्तों को पत्थर डूब जाता है। क्यों डूब जाता है, भगवान अचंभित हो जाते हैं। भगवान देखते हुए मुझे देख तो नहीं रहा है वो मतलब हो जाता ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि अगर कोई मुझे देख रहा होगा तो कोई क्या सोचेगा कि मैंने पत्थर डाला है और पत्थर डूब गया। तो फिर थोड़ी देर में हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, वो तो हर जगह हनुमान भगवान के साथ में, हनुमान जी पीछे से निकल के आते हैं। तो भगवान कहते हनुमान तुमने कुछ देखा क्या, बोले हाँ प्रभु मैंने तो सबको देखा है, सबको देखा है। बोले अच्छा तो तुम उसका वर्णन किसी को ना करना। प्रभु वो कहते हनुमान जी कहते हैं क्यों प्रभु, ये तो आपकी महिमा है, कितनी सुंदर महिमा है।
बोले इसमें क्या महिमा है, मैंने पत्थर डाला डूब गया, इसमें महिमा क्या है? तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु भगवान, आपने उस पत्थर को अलग कर दिया, अपने से अलग कर दिया, इसलिए वो डूब गया, पर आपका नाम उस पत्थर के साथ में है, आपका नाम जो है उस पत्थर के साथ में है, इसलिए वो पत्थर तैर रहा है। कि एक पत्थर जो हमारा, हम ऐसे पत्थर जैसे तो हैं, हमारे अंदर क्या है, हमारा एक पत्थर हृदय है, हम पत्थर के रूप में अगर भगवान के नाम को अपने हृदय पे लिख लें तो हो सकता है हम भी इस भवसागर को पार कर जाएं, अन्यथा इस भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है। तो यही बता रहे हैं कि भगवान ने अपने से उस पत्थर को अलग किया और पत्थर डूब गया, पर भगवान के नाम ने जो उस पत्थर को पकड़े हुए थे वो पत्थर तैर रहा था। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो सबसे पहले आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु जब तपन मिश्र से मिलते हैं, तपन मिश्र से मिलते हैं महाप्रभु जब पूर्वी बंगाल में जाते हैं। तपन मिश्र बहुत ही बड़े विद्वान होते हैं, उनको सारे वेद पाठ सब ज्ञान होता है, पर वे अंदर से खुश नहीं होते हैं, बहुत दुखी अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं। तो एक दिन रात्रि में उनको एक ब्राह्मण आके उपदेश देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के लिए बोलते हैं वो कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, तो आप वहां जाइए, उनसे मिलिए, वो आपके संशय का समाधान करेंगे। तो तपन मिश्र उनसे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे जीवन का लक्ष्य बताइए, कि मैं जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इसको कैसे पार कर सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को कहते हैं कि हरे नाम का कीर्तन करो, ये जीवन की सारी कुंजियों की सारी दुविधाओं की चाबी है, कुंजी है। जीवन के जो भी दुख हैं उसकी कुंजी एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र को कि पूरे आपकी जो भी तकलीफें हैं उसकी एक ही सफलता की कुंजी है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। फिर उसके बाद वे महाप्रभु के शिष्य बन जाते हैं और महाप्रभु उनको वाराणसी भेज देते हैं। देखिए गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। उस समय महाप्रभु ने संन्यास भी नहीं लिया था और तपन मिश्र को यह पता नहीं था कि महाप्रभु को भी वाराणसी आएंगे भी, पर वो कोई प्रश्न नहीं पूछते हैं महाप्रभु से कि मुझे क्यों भेज रहे हो। उस समय लोकनाथ गोस्वामी महाराज भी महाप्रभु के साथ में थे, भूगर स्वामी महाराज के चैतन्य महाप्रभु के साथ में थे, तो वो ये नहीं बोलते हैं कि इनको क्यों नहीं भेज रहे हो, मुझे क्यों भेज रहे हो, वे चले जाते हैं एक बार में और महाप्रभु का संग भी नहीं मिलता हमको। ये गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। तो तपन मिश्र की ये हुई। दूसरी लीला आती है आदि लीला में चांद काजी की। चांद काजी का आपने सभी ने सुना होगा, जो महाप्रभु का जब कीर्तन हो रहा होता है तो संकीर्तन को रोकता है वो। तो जब वो संकीर्तन को रोकता है तो उसके साथ क्या होता है कि महाप्रभु फिर एक मंडली बनाते हैं और पूरे नगर को, पूरे लाखों लोग उस जमाने में नवद्वीप में लाखों लोग उस कीर्तन में भाग लेते हैं और चांद काजी के घर पे जाते हैं। जब चांद काजी के घर पे जाते हैं तो महाप्रभु उसको नीचे बुलाते हैं, वो छुप रहा होता है अपने घर में, चांद काजी उसको नीचे बुलाते हैं महाप्रभु, और महाप्रभु उससे बोलते हैं कि मैं जो वार्ता पूरी करते हैं मैं वो पूरी नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ जो अपने उसकी है। महाप्रभु उसको बोलते हैं कि आप चाहते हो तो नाम को जो जप हो रहा है उसको रोक सकते हो, पर आजकल आप इसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों है। तो वो कहता है कि क्या मैं आपको गौर हरि कह के बुला सकता हूँ। चांद काजी कहता है क्या मैं आपको गौर हरि कह के बुला सकता हूँ। महाप्रभु कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप बुला सकते हो मेरे को। तो वो कहता है कि क्या हुआ, एक दिन मैं रात को सो रहा था तो एक शेर की आकृति वाला जीव आया और मेरी छाती के ऊपर बैठ गया, और मेरी छाती के ऊपर बैठ के उसने नाखून मेरी छाती पे लगा दिए और मुझे बोला कि अगर तुमने आज के बाद मेरे नाम के कीर्तन को कभी रोका तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तक तो तुमने कुछ ज्यादा बखेड़ा खड़ा नहीं किया है, पर अगर कभी इसके बाद कुछ ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद से वो वहां से चले गए और मेरे हृदय में बहुत डर बैठ गया, चांद कैसे कहता है महाप्रभु को। और वो अपनी जो भी कपड़ा उसने पहन रखा होता है वो कपड़ा भी खोल के दिखाता है, तो नरसिंह भगवान, क्योंकि नरसिंह भगवान ही आए होते हैं, नरसिंह भगवान के हाथों के जो निशान होते हैं वो उसके चेस्ट पे होते हैं। तब वो महाप्रभु को कहता है कि इसके बाद कुछ मेरे जो साथी थे वो इस नाम जप को रोकने गए तो कुछ के मुंह जल गए, कुछ के फफोले हो गए, कुछ के कुछ ना कुछ हो ही गया। और फिर कुछ लोग आए और मेरे को बोलने लगे
कि हम इनको कृष्णदास, रामदास, गोविंददास, ये भगवान, जैसे पहले जमाने में ये नाम रखे जाते थे ना, कृष्णदास, रामदास, गोविंददास, ये नाम रखे जाते थे। तो वो बोलते थे हम इनके, चांदगाजी के जो लोग थे वो बोल रहे थे कि हम इन लोगों को चुड़ाते हैं अपने इन नामों से, पर जैसे ही हम इनको इनके नामों से चिढ़ाते हैं तो हमारे नाम से भी हरी हरी निकलने लगता है। जो मलेच चांदगाजी के साथी होते हैं, मलेच जो मुसलमान, वे कहते हैं कि जब इनको इन नाम से चिढ़ाते हैं तो ये नाम हमारे मुख से भी निकलने लगता है, हरी 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 हरी, हरी बोल निकलने लगता है, और हम उसको रोक ही नहीं पाते हैं। इसको हम रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, रुकता ही नहीं है। तो वो चांदगाजी कहता है कि अच्छा तुम अब कहीं मत जाओ किसी को रोकने के लिए, और तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, तो इसको बंद कर दो। फिर चांदगाजी बताता है महाप्रभु को, महाप्रभु से कहता है कि मैं आपके जो हिंदुओं के भगवान है वे नारायण हैं, और मैं आपको साक्षात नारायण के रूप में देख रहा हूं। महाप्रभु कहते हैं, चांदगाजी कहते हैं। तो जब चांदगाजी ये बात कहते हैं महाप्रभु को, तो महाप्रभु उसको अपना स्पर्श करते हैं, महाप्रभु का स्पर्श मिलता है चांदगाजी को। और फिर चांद महाप्रभु उसको कहते हैं कि तुमने भगवान के नाम का कीर्तन किया है तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए हैं। चांदगाजी गायों को मारता था, कितने भक्तों को वध करता था, कितने भक्तों को परेशान करता था, पर उस समय महाप्रभु ने उससे कहा कि आपने भगवान के नाम का कीर्तन किया है, आपके सारे पाप खत्म हो गए हैं। और उसको कहते हैं आपने कृष्ण का, हरि का नाम लिया है तो आप बहुत भाग्यशाली हो, आप पुण्य आत्मा हो। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं का चांदगाजी को कि आपने कृष्ण का नाम लिया है, आपने हरि का नाम लिया है, तो आप बहुत पुण्य आत्मा और आप बहुत भाग्यशाली हो। सोचिए भगवान के नाम की महिमा। जो गायों को मारता था, गायों की हत्या करता, जब भक्तों को परेशान कर रहा था, उसने केवल अभी थोड़ी देर पहले भगवान का नाम लिया है, और महाप्रभु उसको कहते हैं कि आप पुण्य आत्मा हो, आप भाग्यशाली हो। यह है अतिशयोक्ति, यह है भगवान के नाम की महिमा। ठीक है। उसके बाद में आता है सार्वभौम भट्टाचार्य। मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि लीला फिर बहुत लंबी है चांदगाजी की, तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, जो मेन बात थी वहां पे वो बताई मैंने आपको। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य की लीला आती है। सार्वभौम, एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु से पूछते हैं, जब उनका उद्धार महाप्रभु कर चुके होते हैं, उससे बाद एक बार महाप्रभु से पूछते हैं कि भक्ति के साधनों में सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। मतलब नवदा व्यक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम, इसके अंदर नवदा व्यक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, महाप्रभु से पूछते हैं सर्व भट्टाचार्य। तो सर्व भट्टाचार्य को महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन करने की ही सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के नाम कीर्तन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर उसके बाद महाप्रभु साउथ की यात्रा पे जाते हैं। तो साउथ की यात्रा पे जब महाप्रभु जाते हैं तो कुरुम क्षेत्र में वासुदेव विप्र महाप्रभु से मिलते हैं। वासुदेव विप्र जो होते हैं उनको एक कोड होता है। तो जब वासुदेव विप्र को पता पड़ता है कि महाप्रभु कुरुम ब्राह्मण के यहाँ पे रुके हुए हैं, तो वे वहाँ पे मिलने के लिए जाते हैं। पर जब वहाँ वो वासुदेव विप्र वहाँ पहुँचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले जाते हैं, तो वे रोने लगते हैं, जमीन पर लेटने लगते हैं। तो भगवान तो अपने शुद्ध भक्त के हृदय की सब बात समझते हैं, तो उसी समय महाप्रभु उनके सामने वापस प्रकट हो जाते हैं। और महाप्रभु वो वासुदेव विप्र को क्या कोड़ होता है, तो वे क्या करते होते हैं कि कोड़ में कीड़े भी पड़ जाते हैं ना, तो कीड़े भी हो जाते हैं, तो वो कीड़ों को नीचे गिरते हैं तो वापस उठा के रख देते हैं वासुदेव विप्र अपने शरीर के ऊपर, कि मेरे 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 कर्म है जो मैं भोग रहा हूँ, आप ये मेरे शरीर का भोग करो। इतनी दुख अवस्था में होते हैं वो, और उनकी शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही होती है। पर जैसे महाप्रभु उनको देखते हैं, महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं, और जैसे महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं वासुदेव विप्र का, तो उनका सारा कोड गायब हो जाता है और एक बहुत ही सुंदर शरीर उनको मिल जाता है। जब ये सुंदर शरीर वासुदेव विप्र को मिल जाता है, तो वे महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु आपने मुझे शरीर दे दिया, मुझे तो मेरे अंदर तो घमंड आ जाएगा। उस घमंड का निवारण कैसे होगा कि मैं अपने शरीर की सुंदरता के ऊपर घमंड करूंगा ना। मेरा शरीर तो पहले कोड़ी था, लोग मुझे दुर्गंध आती, लोग मुझे दूर भागते थे, और आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दे दिया है तो मेरे मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। तो महाप्रभु उसको कहते हैं कि आप कृष्ण का नाम का उच्चारण करो, आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। क्या कहते हैं कि आप कृष्ण के नाम का उच्चारण करो,
आपके अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। हम घमंड किस चीज का करते हैं प्रभु भक्तों? हम क्या करेंगे? हमें जो कुछ भी मिला है भगवान की कृपा से मिला है। चाहे हमारा सुंदर शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे परिवार हो, चाहे पैसा हो, भगवान की कृपा है। भगवान की इच्छा थी तो हमें दिया मिला है। अर्जुन को घमंड हो गया था। घमंड बहुत गंदी चीज है। भगवान को घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आता है। भगवान को घमंड जब गोपियों ने किया था घमंड, तो भगवान ने गोपियों को भी छोड़ दिया था। गोपियों से अधिक प्रिय तो कोई भी भगवान को नहीं है। तो घमंड जब किया तो गोपियों को भगवान ने छोड़ दिया था उस घमंड के लिए, रास नृत्य के समय। अर्जुन को जब घमंड हुआ तो उस घमंड को तुड़वाने के लिए अर्जुन को भगवान ने छोटे छोटे बच्चों से हरवा दिया। गांडीवधारी अर्जुन, जिसने इतने इतने द्रोणाचार्य, जो भीष्म पितामह, कर्ण जैसे इतने बड़े महारथियों को मारा था, वो छोटे बच्चे जो लकड़ी का धनुष लेके खेल रहे थे उनसे हार जाता है अर्जुन। तो ये वासुदेव विप्रिया कहते हैं कि मेरे को घमंड आ जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। और क्या कहते हैं महाप्रभु? उनको उपदेश देते हैं कि कृष्ण का उपदेश आप सभी को दो और उद्धार करो। कृष्ण का उपदेश आप सभी को दो और उद्धार करो, तो कृष्ण आपको भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र को कहते हैं। फिर महाप्रभु आगे जाते हैं तो विद्यानगर में रामानंद राय से मिलते हैं। रामानंद राय कौन है? विशाखा देवी है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो विशाखा देवी प्रकट हुई रामानंद राय के रूप में। तो रामानंद राय, आप सबको समझ में आ रहा है? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके, तो ठीक है। रामानंद राय को बहुत लंबी वार्ता होती है, बहुत सी चीजें पूछते हैं। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं, रामानंद राय से कुछ प्रश्न पूछते हैं और रामानंद राय से उनका प्रश्न दिलवाते हैं। जबकि महाप्रभु खुद, जैसे भगवत गीता में कृष्ण जब कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण उपदेशक बने थे और अर्जुन सुन रहे थे, यहाँ पे रामानंद राय से बुलवा रहे हैं और खुद सुन रहे हैं, खुद ही बुलवा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, और रामानंद राय से मुख से बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं? उनसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, मैं एक दो ही लूंगा उसके अंदर। वे पूछते हैं कि श्रवण के मध्य में सबसे अच्छा श्रवण क्या है? श्रवण करने में सबसे अच्छा श्रवण क्या है? तो रामानंद राय उत्तर देते हैं कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना ही सबसे अच्छा श्रवण है। क्या कहते हैं? कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना सबसे अच्छा श्रवण है, राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना। और फिर वे एक पूछते हैं कि सबसे पूज्य चीज क्या है? सबसे पूज्य चीज क्या है? तो रामानंद राय कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, राधा कृष्ण का जो नाम है वो सबसे पूज्य है। क्या कहते हैं? राधा कृष्ण का जो नाम है वो सबसे पूज्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, के भगवान का जो नाम है वो सबसे पूज्य है। और सबसे ध्यान करने योग्य चीज क्या है? ध्यान करने योग्य चीज है राधा कृष्ण के पदों का, राधा कृष्ण के जो पैद है उनका ध्यान करो, वो सबसे ध्यान करने योग्य चीज है ये। तो इसमें 12-13 चीजें हैं। जैसे कहते हैं कि सबसे बड़ी विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति की जो विद्या है सबसे बड़ी विद्या है। कौन सबसे ज्यादा कीर्तिमान है? जो कृष्ण भक्त है वो सबसे अच्छा कीर्तिमान है। कृष्ण भक्त सबसे अच्छा कीर्तिमान है। कृष्ण की जो विद्या है सबसे बड़ी विद्या है। यही सब वे चर्चा करते हैं रामानंद राय से। फिर उसके बाद में आते हैं सिद्धवट में। सिद्धवट में महाप्रभु एक ब्राह्मण से मिलते हैं। जब वो ब्राह्मण से मिलते हैं तो वो ब्राह्मण राम का नाम ले रहा होता है पूरे टाइम। जो भी कुछ कर रहा है वो नाम का नाम उसके मुख से जाता ही नहीं है। राम 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 कंटिन्यूअस कुछ भी काम कर रहा हो रहा है तो वो भगवान के नाम का, राम का नाम ले रहा होता है। तो महाप्रभु उसके यहाँ प्रसाद लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। 2-3 दिन बाद महाप्रभु वापस उसके यहाँ आते हैं। तब जब महाप्रभु वापस आते हैं उसके वहां पे, तो वो अब क्या करते हैं? कृष्ण 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 कृष्ण। पहले वो राम 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 राम। और जब महाप्रभु वापस आते हैं तो वो कहता है कृष्ण 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 कृष्ण, और कोई उसके मुख से निकल ही नहीं रहा होता है। तो महाप्रभु से पूछते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, मुझे इसका वर्णन कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैंने बचपन में नाम की महिमा सुनी थी। बचपन में देखिए कुमार आचार्य प्राज्ञ जब भी
प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि बचपन से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। वो कहता है कि मैंने बचपन में भगवान के नाम की महिमा सुनी थी और मेरे अंदर राम का और कृष्ण का नाम एक ही है, पर मैं राम का नाम लेने लगा तो मेरी जीवा पे राम का नाम ही चढ़ गया और मैं उसी को बोलता रहता हूँ। तो मैं वही बोलता रहता था और मैं उससे वो छूटता नहीं था। तो वो एक उनको महाप्रभु को एक श्लोक सुनाते हैं जो जो शिव जी अपने पत्नी को सुनाते हैं। राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामाभि तुल्यम राम नाम वरानने। राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामाभि तुल्यम राम नाम वरानने। क्या कहते हैं शिव जी के वराननी, ये सुंदरिया, कि मैं जो राम का नाम लेता हूँ उसके अंदर मुझे बहुत आनंद आता है। राम का नाम, शिव जी राम का नाम लेते हैं कि मेरे को राम के नाम लेने में बहुत ही आनंद आता है। और सहस्त्र जो नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम है, 1000 नाम जो है, राम का एक नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है। सहस्त्र नामाभि तुल्यम राम नाम वरानने। सुमन गर्ग माता जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, आपको सब समझ में तो आ रहा है? आप ऐसे थम्स अप करो सुमन गर्ग माता जी। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? या शुड आई स्लो माय स्पीड? एम आई ओके? अरे जैसे प्रभु जी समझ में तो आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे कुछ भी। माता जी वो रिकॉर्डिंग सुन लेना वापस, क्योंकि फिर मैं लिखवाऊंगा ना तो सब छूट जाएगा। तो जी रिकॉर्डिंग आप सुन के जी लिख लेना। जी मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, तो कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप बोल दीजिएगा मुझे बीच में, ठीक है? जी। तो ये श्लोक बोलते हैं, राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र रामाभि तुल्यम राम नाम वरानने। ठीक है, फिर एक ब्रह्मांड पुराण में श्लोक आता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। सहस्त्र नाम पुण्य नाम त्रिआवर्तय उत्फलम एक आवर्तय तो कृष्ण से नाम एकम यत् पृच्छति। क्या कह रहे हैं श्लोक में? ब्रह्मांड पुराण में, वो पहले वाला श्लोक है पद्म पुराण का, ये ब्रह्मांड पुराण का मैं बोल रहा हूँ। सहस्त्र नाम पुण्य नाम त्रिआवर्तय उत्फलम, के विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, 1000 नाम है, जो उनके 3 बार लोगे, 3 बार 3000 बार अगर विष्णु का सहस्त्र नाम होगा, मतलब 3 बार लोगे, तो उससे जो फल मिलता है वो कृष्ण का एक नाम लेने से मिलता है। सहस्त्र नाम पुण्य नाम त्रिआवर्तय यत् फलम एक आवर्तय तो कृष्ण से नाम एकम यत् पृच्छति, के जो विष्णु के सहस्त्र नाम 3 बार लोगे तो जो फल मिलेगा वो राम कृष्ण का एक नाम लेने से वो फल मिल जाएगा। यानी क्या हुआ मैथमेटिक्स के हिसाब से गौरव प्रभु? क्या हुआ मैथमेटिक्स के हिसाब से? राम के 3 नाम कृष्ण का एक नाम के बराबर है। विष्णु का सहस्त्र नाम एक नाम के बराबर है और कृष्ण के एक नाम 3 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। तो क्या हो गया? 3 टाइम फायदा हो गया, 3 गुना फायदा हो गया, 3 गुना। जो राम के नाम है वो विष्णु कृष्ण का एक नाम है। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, पर मैं खाली कंपैरिजन कभी मत करना, गलती से भी अपराध हो जाएगा, नाम अपराध हो जाएगा। खाली एक थॉटफुल आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड पुराण में ये भगवान कृष्ण के नाम की महिमा बताई गई है। हमें तो महाप्रभु ने दोनों ही दिया ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हुआ सिद्धवट ब्राह्मण। तो वो क्या कह रहा है कि मैं ये नाम लेता था, पर जैसे मैंने आपको देखा तो मेरे से कृष्ण का नाम निकलने लग गया मेरे मुख से। वो ब्राह्मण कहता है महाप्रभु को कि पहले मैं राम का नाम लेता था, मैंने बचपन से सुना था और मेरे ऊपर नाम का नाम चढ़ गया था, पर जैसे मैंने आपको देखा तो उसके बाद से मुझे कृष्ण का नाम मेरे जीवा पे चढ़ गया और मेरे जीवा से कृष्ण का नाम ही निकलता है। तो आप साक्षात कृष्ण हो और मुझे आपके दर्शन हुए हैं, वो ऐसे बोलता है। फिर महाप्रभु वहां से चले जाते हैं। फिर महाप्रभु की जो लीला है, जो ट्रैवलिंग, जो साउथ की ट्रैवल थी, वो खत्म हो जाती है और महाप्रभु वापिस जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। अब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो सारे जो नवद्वीप के भक्त हैं वे महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। तो उस समय राजा प्रताप रुद्र अपने महल की छत पे खड़े होते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में और गोपीनाथ आचार्य के साथ में। तो वो भक्तों को देख रहे होते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि सभी भक्त जो हैं कि वे एक अलग ही कीर्तन कर रहे हैं और उस कीर्तन की ध्वनि 14 ब्रह्मांड को पार कर रही है। जो देखिए कौन कीर्तन कर रहा था? हरिदास ठाकुर जी, नित्यानंद प्रभु, ये कीर्तन करेंगे तो ब्रह्मांड के पार ही जाने वाला है ना। वो लोग कीर्तन कर रहे थे। और जब ये कीर्तन राजा प्रताप रुद्र ने, भगवान नाम का कीर्तन बहुत बार सुना होता है, पर वो कहता है कि ये क्या है जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ। वो सर्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं
कि ये जो कीर्तन मैं सुन रहा हूं, ये कीर्तन क्या है, मैंने इतना प्रेम ध्वनि कभी नहीं सुनी है, ये कीर्तन क्या है, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। तब सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि ये प्रेम कीर्तन है, ये प्रेम का कीर्तन है, हृदय से कीर्तन हो रहा है, जो ये प्रेम का कीर्तन कर रहे हैं सभी भक्त लोग, उसको आप देख रहे हो। बोलता है तो इस वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम भी जब भी कभी हमारे प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें किसी प्रोफेशनल गायक को नहीं लगाना चाहिए कीर्तन में। चाहे हम कैसा भी कीर्तन करें, हमें कैसे भी हमारी आवाज हो, चाहे हमें नाटक करना है तो हमें किसी प्रोफेशनल गायक प्लेबैक सिंगर को या किसी वो क्या नाटक क्या बोलते हैं उसको, नाटक करने वाले को नहीं बुलाना है, प्रोफेशनल को। हम खुद उसको करें, भक्त लोग खुद उसको करें, भक्त लोग खुद कीर्तन करें, उसका जो प्रभाव होगा उसका वो भौतिक जगत के लोग कुछ कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये सर्वम भट्टाचार्य प्रेम कीर्तन की बात होती है। फिर महाप्रभु के जब सभी भक्त लोग कुछ टाइम महाप्रभु के साथ रुकते हैं और वे सब महाप्रभु को से वापस विदा लेके वापस नवद्वीप जा रहे होते हैं, तो महाप्रभु सभी का गुणगान करते हैं। पहले राघव पंडित का गुणगान करते हैं, अद्वैत आचार्य का करते हैं, वासुदेव भट्ट का करते हैं, सबका करते हैं ऐसे ही। तो उस समय कुलीन ग्राम के सत्यराज खान होते हैं, कुलीन ग्राम के सत्यराज खान। तो सत्यराज खान महाप्रभु से पूछते हैं कि मैं भौतिकता और गृहस्थी में लगा हुआ हूं, तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। ये हम सभी के लोगों के लिए प्रश्न पूछते हैं वो, कि भौतिकता और गृहस्थी में लगे हुए व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। तो महाप्रभु बहुत ही सुंदर उनको उत्तर देते हैं कि नाम का कीर्तन करो, कृष्ण की सेवा करो और वैष्णवों की सेवा करो। 3 चीजें बोलते हैं, इसको आप लिख लो, लेट हो रहे हो। सत्यराज खान कुलीन ग्राम के जो होते हैं, वे महाप्रभु से पूछते हैं कि गृहस्थी में लगे हुए और भौतिकता में लगे हुए व्यक्ति की प्रगति कैसे हो सकती है, आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। तो वे कहते हैं उनको कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण वैष्णवों की सेवा करो। 3 चीजें बोलते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, कृष्ण की सेवा और वैष्णवों की सेवा। फिर वहां पे वो पूछते हैं सत्यराज खान कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु कहते हैं जिसने एक बार भी अपने मुख से कृष्ण भगवान का नाम ले लिया है वो वैष्णव है, एक बार भी। फिर ये एक साल हुआ, अगले साल वापिस सत्यराज खान ये प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु से कि भौतिकता और आध्यात्म गृहस्थी में और भौतिकता में लगे व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है। तब महाप्रभु उनका वॉइस बोलते हैं कि नाम कीर्तन और वैष्णव की सेवा करना। फिर आप इसे पूछते हैं कि वैष्णव कौन है। फिर बोलते हैं, फिर महाप्रभु कहते हैं जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। ये मध्यम अधिकारी के बारे में बोल रहे हैं। पहले महाप्रभु ने बोला कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, जो एक बार नाम ले लेता है। अब बोल रहे हैं जो निरंतर भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव है। और थर्ड साल वापिस ये प्रश्न पूछते हैं, तो थर्ड बार भी महाप्रभु ये बोलते हैं। फिर वो पूछते हैं वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु कहते हैं जिसको देखते ही भगवान का नाम निकल जाए वो वैष्णव है। क्या बोलते हैं, जिसको देखते ही मुख से भगवान का नाम निकल जाए वो वैष्णव है। वो कौन है, उत्तम अधिकारी प्रभुपाद जी। उनको देखते ही लोगों के मुख से वैष्णव भगवान का नाम निकलता था। तो ये 3 कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अधिकारी का महाप्रभु ने बताया कि जो एक बार नाम लेता है वो वैष्णव है, कनिष्ठ अधिकारी हुआ। जो रेगुलर भगवान का नाम ले रहा है वो मध्यम अधिकारी हुआ। और जो जिसको देखते ही भगवान का नाम आ जाए वो उत्तम अधिकारी हुआ। ठीक है। फिर आता है अमोघ लीला। अमोघ लीला, प्रभु का नाम तो सबने सुना है। अमोघ लीला, ये लीला क्या हुई थी, जब सर्वम भट्टाचार्य के पुत्री थी शाष्टी, शाष्टी के पति थे अमोघ। किसके, सर्वम भट्टाचार्य की पुत्री थी शाष्टी और शास्त्री के पति थे अमोघ। तो महाप्रभु को सर्वम भट्टाचार्य ने, जब सभी लोग चले जाते हैं तो महाप्रभु को वो दिन फिक्स करते हैं कि कुछ दिन महाप्रभु मेरे यहाँ प्रसाद लेंगे मेरे घर पे। तो महीने में 5 दिन फिक्स होते हैं महाप्रभु के, कि 5 दिन महाप्रभु प्रसाद लेंगे, 5 या 4 दिन, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो महाप्रभु प्रसाद लेंगे, तो वह महाप्रभु के घर, सर्वम भट्टाचार्य के घर पे महाप्रभु प्रसाद लेने के लिए आते हैं।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महाप्रभु के लिए बहुत ही तरह तरह के व्यंजन बनाए होते हैं, प्रसाद बनाया होता है, और उन्होंने एक नया कमरा बनाया होता है। एक तो जहाँ शालिग्राम शिला की पूजा करते थे वो था, और उसके पास में उन्हें नया कमरा बनाया होता है जहाँ पे महाप्रभु को उनको प्रसाद खिलाना था। तो वे महाप्रभु को उस कमरे में लेके जाते हैं और बहुत तरह तरह के प्रसाद वहाँ लगे हुए होते हैं। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य तो कहते हैं महाप्रभु कि ये ऐसा लगता है कि तो 100 लोगों ने प्रसाद बनाया है, इतना प्रसाद इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि महाप्रभु 5-6 घंटे में ही उनके वहां आए थे उनके बुलाने के बाद में। कहते 6 घंटे में तुमने इतना प्रसाद कैसे बना लिया, और ये बनाया किसके लिए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु ने आपके लिए बनाया है, आपको ग्रहण करना है इसको। महाप्रभु कहते हैं मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं इतना थोड़ी खा सकता हूँ। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि आप मुझसे मुझसे मजाक मत करो, आप जगन्नाथ हो, जगन्नाथ में आप 100 घड़े रोज खा जाते हो, कितनी बार लगता है आपको भोग, तब तो आप बोलते नहीं हो। फिर आपकी कितनी पत्नियां हैं? 16,108 पत्नियां हैं, उनका सबका भोजन आप नहीं करते हो क्या? कैसे करते हो वो भोजन? फिर आपकी 18 माताएं हैं, वासुदेव की 18 पत्नियां थी, 18 माताएं हैं आपकी, उनसे आप भोजन नहीं करते हो क्या सबसे? तो ये आप भोजन नहीं कर सकते हो। फिर महाप्रभु हंसने लग जाते हैं। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे थे। तो जो अमोघ होता है ये निंदा करने वाला इंसान होता है, बहुत निंदा सभी की करता होता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उसको अलग ही रख रहे होते हैं, बाहर ही रख रहे होते हैं उस कमरे से। पर सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे सर्विंग कर रहे होते हैं तो अमोघ अंदर आ जाता है। अमोघ अंदर आके क्या करता है, महाप्रभु का अपमान करता है। वो कहता है सन्यासियों को इतना खा रहा है, क्या कहता है, सन्यासी होके तो इतना खा रहा है, ऐसा महाप्रभु बोलते हैं। महाप्रभु तो उस अपमान को लेते नहीं है, पर सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लग जाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य उसके पीछे डंडा लेके भागते हैं, गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं उसको। जो सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी होती है वो कहती है शास्त्री तू विधवा हो जा, अपनी बेटी को कहती है वो कि तू विधवा हो जा, तेरे पति ने इतना बड़ा अपमान किया है महाप्रभु का, अपनी बेटी को कहती है कि तू विधवा हो जा। इतना इतना उसमें गड़बड़ हुआ होता है। तो होता क्या है, महाप्रभु तो वहां से चले जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत माफी मांगते हैं, पर महाप्रभु तो गलती लेते ही नहीं, किसी को मानते ही नहीं है तो कुछ भी। तो महाप्रभु कहते हैं आप गलत मत समझो, बच्चा है, उसने गलती कर दी, मैं उसको बुरा नहीं मान रहा हूँ, आप दुखी मत हो। पर सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी होते हैं। तो जब महाप्रभु अपने निवास पे चले जाते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य सोचते हैं कि मैं इस अपराध से कैसे छुटकारा पाऊं। तो उनको पता पड़ता है कि अमोघ को हैजा हो गया। क्या हो गया? अमोघ को हैजा हो गया। तो अमोघ हैजे से मरने वाला है। देखो भगवान ने कोई अपराध नहीं लिया है, पर भगवान के प्रति अपराध करने से उसके प्रति कर्म फल अपने आप लग गया और वो हैजे से मर रहा है। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो महाप्रभु पूछते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे हैं। तो वो उनको बताते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य दुखी हैं आपके अपमान के कारण, पर अमोघ हैजे से मर रहा है। महाप्रभु जैसे ही पता पड़ता है, महाप्रभु अमोघ से मिलने जाते हैं। अमोघ लेटा हुआ होता है, महाप्रभु उसको बोलते हैं अमोघ, जो ब्राह्मण का हृदय होता है वो भगवान का निवास स्थान होता है, तो तुमने अपने उस हृदय में निंदा को कैसे स्थान दे दिया, कि निंदा को आपने अपने अंदर स्थान कैसे दे दिया, वो तो भगवान का निवास स्थान होता है। तो महाप्रभु उसको स्पर्श करते हैं और बोलते हैं तुम उठो और भगवान के नाम का कीर्तन करो। तुम्हारे अंदर जो भी गलत भाव थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य मेरा बहुत बड़ा भक्त है, उसका संग के कारण कि तुम्हारे सारे कलमश दूर हो चुके हैं। जैसे महाप्रभु उसको ये बोलते हैं, वे भगवान का नाम का कीर्तन करने लगता है और नाचने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अमोघ हेजे से मर रहा होता है, महाप्रभु के स्पर्श से वो खड़ा होकर कीर्तन करने लगता है और नाचने लगता है। और जैसे ही ये सब करने लगता है, उसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, तो वो अपने आप को थप्पड़े मारने लगता है, ऐसे ऐसे जोर जोर से थप्पड़े मारने लगता है। मैं तो बहुत धीरे धीरे मार रहा हूँ, मेरे को लग जाएगी। वो बहुत जोर जोर से अपने आप को मारने लग जाता है। तो उस समय गोपीनाथ पटनायक उसको रोकते हैं। गोपीनाथ पटनायक उसको कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो। फिर महाप्रभु उससे कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य की एक बिल्ली भी मुझे प्रिय है। क्या कहते हैं? कि सार्वभौम भट्टाचार्य के घर की एक बिल्ली, एक कुत्ता भी मुझे प्रिय है, उसका एक नौकर भी मुझे प्रिय है, तुम तो उसके दामाद हो। तुम तो हम को कहते हैं कि तुम तो सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद हो। अब तुम जाओ, कीर्तन करो और आज के बाद कभी कोई अपराध ना करना। ये महाप्रभु उसको बोल के वहां से चले जाते हैं।
ये अमोघ लीला है। तो अमोघ लीला प्रभु जी का कभी भी आप नाम लो तो ये अमोघ लीला को स्मरण करो, ये अमोघ लीला। और भी बहुत लंबी थी, मैंने बहुत शॉर्ट में करके इसको सुनाया आपको। फिर इसके बाद में महाप्रभु को वृंदावन जाना होता है। तो जब पहली बार जब वृंदावन के लिए जाते हैं महाप्रभु, आप सबको अच्छा तो लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहा कोई भी महाप्रभु की लीला को सुन के? सब समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है। तो फिर तो महाप्रभु जब साउथ की यात्रा पे जाते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखा रहा हूँ महाप्रभु की लीलाओं की, क्योंकि सारा मैंने आपको आदि लीला भी सुना दी, मध्य लीला भी सुना दी, तो अच्छा है, तो समझ में आपको अच्छा लगे तो बॉर्डर पर सॉरी, तो वो महाप्रभु वृंदावन पे जाते हैं पहली बार, तो सब भक्तों को साथ में लेके जाते हैं। जब वे सब भक्तों को साथ में लेके जाते हैं तो वे जो उड़ीसा का बॉर्डर है वहां पे पहुंचते हैं। उड़ीसा और बंगाल के बीच में बॉर्डर होता है और नदी पार करनी होती है। वहाँ ऐसे नहीं था आज के जैसे हम कहीं भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। वो उस पुराने जमाने में अलग राजा थे, उड़ीसा के राजा अलग थे और जो बंगाल के राजा थे वो अलग थे। तो वहाँ बॉर्डर पे महाप्रभु को रोक दिया जाता है। महाप्रभु कहा जाता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो मुस्लिम गवर्नर है उससे हमारी संधि नहीं है। तो होता क्या है, जो मुस्लिम गवर्नर का एक दूत होता है, तो वो दूत देखने के लिए आता है कि कौन सन्यासी आया है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है बॉर्डर पे, सब इंस्पेक्शन होता है ना, तो वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। और फिर वो जाता है वापस अपने गवर्नर के पास, मुस्लिम गवर्नर के पास। नाम की महिमा को सुनिएगा इसमें क्या होता है। तो मुस्लिम गवर्नर के पास वो जब वापस दूत जाता है तो वो दूत भगवान उनको बताता है कि सन्यासी आया है, और वो सन्यासी भगवान के नाम का कीर्तन करता है और पागलों जैसे नाचता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं और उसके साथ में जो भी है सभी पागलों जैसे नाचते रहते हैं। और मैंने जब से ये नाम सुना है मैं भी तब से नाच रहा हूँ। वो दूत कहता है कि मैंने जब से नाम सुना है मैं भी तब से नाच रहा हूँ, और मैं उनको साक्षात भगवान मानता हूँ। और वो नाचते नाचते वहां से चला जाता है। तब वो नाचते चला जाता है तो जो गवर्नर होता है, मुस्लिम गवर्नर, अपने एक सचिव को भेजता है महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वो सचिव, अब देखिए वापस देखिएगा, वो सचिव जब वहां पहुंचता है तो सचिव दूर से महाप्रभु को प्रणाम करता है और भगवान के नाम का उससे मुख से गलती से निकल जाता है। और जैसे ही उसके मुख से निकलता है वो तो वही पागल जैसे नाम ही नहीं लग जाए, कृष्ण कृष्ण, वही उसके मुख से वैसे वही नाम ही निकलता रहता है। फिर वो किसी तरीके से आपको अपने आप को कंट्रोल करता है और महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है कि मुस्लिम गवर्नर आपसे मिलना चाहता है और वो कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा और आप उससे एक बार मिल लीजिए। तो जो महाप्रभु के साथ में जो गवर्नमेंट का आदमी होता है वो अचंभित हो जाता है, ये हो क्या रहा है, ये मुस्लिम गवर्नर तो किसी का दोस्त सगा ही नहीं और वो महाप्रभु से मिलना चाह रहा है, ये क्या। तो फिर सोचता है कि तो महाप्रभु ने इसका उसका हृदय महाप्रभु ने परिवर्तित किया है और कोई इसको परिवर्तन नहीं कर सकता। तो फिर वो बस सचिव वापस जाता है और फिर उसके बाद में मुस्लिम गवर्नर आता है। अब मुस्लिम गवर्नर खुद आ रहा है। अब मुस्लिम गवर्नर आता है तो मुस्लिम गवर्नर हिंदू की ड्रेस में आता है, मुस्लिम की ड्रेस में नहीं आता है, जो कोट पैंट में नहीं आता है, धोती कपड़े पहन के आता है। तो जैसे वो धोती कपड़े पहन के आता है तो वो दूर से महाप्रभु को प्रणाम करता है। और जैसे दूर से प्रणाम करता है उसके अंदर सात्विक विकार प्रकट होने लग जाते हैं, रोमांच, कंपन, अश्रुतरंग सब प्रकट होने लग जाते हैं उस मुस्लिम गवर्नर के अंदर। दूर से ही, उसने अभी तक तो कीर्तन भी नहीं किया है, कल ही महाप्रभु को प्रणाम किया था उसने। मैंने बताया था ना, ये प्रणात अभी क्वचित स्वगपि सज्ञ, प्रणात कि प्रणाम करा उसने, खाली खाली प्रणाम करने से वो नाम का उसके अंदर सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो जो गवर्नमेंट का आदमी होता है उड़ीसा का, वो उस गवर्नर को लेके नीचे पास में लाता है और महाप्रभु के पास लाता है। तो वो महाप्रभु के पास में आता है गवर्नर और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगता है। और जैसे नाम का कीर्तन करता है फिर वो दुखी हो जाता है बहुत। वो कहता है कि मेरा जन्म महाप्रभु मुस्लिम परिवार में हुआ है तो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा जन्म क्या फायदा कि मैं अगर हम हिंदू में जन्म लेता तो मैं कम से कम आपकी सेवा तो कर सकता था, अब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो वो जैसे ही वो जो गवर्नमेंट का आदमी होता है वो सुनता है, वो महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है। जब मुस्लिम गवर्नर की मुख से वो ये सुनता है कि महाप्रभु मैं मुस्लिम परिवार में क्यों जन्म लिया, मैं हिंदू परिवार में जन्म लेना था, तो इतना एक जो मुस्लिम जिससे सब डरते थे, जो सबको मारा था, जो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहा था, केवल महाप्रभु के दर्शन मात्र से वो चेंज हो गया। और कीर्तन मास मात्र करने के मास से वो ये कहने लग गया कि मैं उस मुस्लिम परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ।
तो जो गवर्नमेंट का आदमी था उड़ीसा का, जो राजा प्रताप रुद्र का आदमी था, वो महाप्रभु के चरणों में गिर जाता है और वो ये श्लोक बोलता है, ओ बक्ष बचत गुरियानित जीवा अग्रे वार्ते थे नाम तुभ्यम तेपु तप्ते ससुनारे ब्रह्म अनुच नाम ग्रंथ ये थे, कि आपका नाम लेते चंडाल भी ये सब उसने तपस्या कर ली है, सब यज्ञ कर लें, ये सब हो जाता है। तो फिर महाप्रभु उस मुस्लिम गवर्नर को वो कहते हैं कि आप खड़े होइए और भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, आपका उद्धार होगा। फिर वो मुस्लिम गवर्नर कहता है कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि देखिए, जैसे ही हम भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं, हमारे अंदर सेवा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है, सेवा का भाव जागृत हो जाता है। तो वो महाप्रभु की सेवा करना चाह रहा था। तो यहाँ इसलिए फिर वो महाप्रभु को बॉर्डर पार क्रॉसिंग कराता है, खुद बोट में लेके जाता है और महाप्रभु को बॉर्डर क्रॉस कराता है और बंगाल में महाप्रभु को पहुंचाता है। ये लीला हुई यहाँ पर। फिर उसके बाद में महाप्रभु ये तो पहली बार जब जाते हैं यात्रा करने के लिए, तब सब भक्तों के साथ में जाते हैं। दूसरी बार जब जाते हैं वृंदावन के लिए, तब केवल बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ में होते हैं। तो उस समय झारखंड के जंगलों से जब जा रहे होते हैं, तो वहां पे एक शेर लेटा हुआ होता है। अब जो बलभद्र भट्टाचार्य होते हैं, वो शेर को देख के डर जाते हैं, और महाप्रभु क्या करते हैं, वो शेर को जाके लात मारते हैं कि उठ कीर्तन कर। शेर को जाके लात मारते हैं और कहते हैं कि उठ के कीर्तन कर। और शेर भगवान महाप्रभु की सुन के उठ के कीर्तन करने लगता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो भगवान की महिमा, नाम की महिमा। तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये ट्राई नहीं करना है, हमें नहीं ट्राई करना है कोई शेर या कुत्ता सो रहा हो और उसके बाद जाके हम उसको बोले कि तू कीर्तन कर। ये प्रभुपाद महाप्रभु क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि महाप्रभु खुद उसके हृदय में बैठे हैं ना। जो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, तो उसके हृदय में भी महाप्रभु भगवान बैठे हैं। तो भगवान ने आदेश दिया है कि भैया जैसे वे कह रहे हैं वैसा कर। उपदिष्ट हनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वर, गीता में भगवान ने कहा ना अर्जुन को कि हनुमंता भगवान ही है किसी चीज को कराने के लिए। तो हृदय में बैठ के भगवान उसको शेर को बोले कि तू कीर्तन कर, तो वो कीर्तन करेगा ना। तो हमें ट्राई नहीं करना, हम शुद्ध नहीं है, शुद्ध बन जाए प्रभुपाद जी जैसे, तब हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज प्रभु जी ने बोला है कि शेर को जाके करो, तो कल जाके कोई शेर को ट्राई कर ले, फिर मेरे पास उनकी मम्मी का फोन आया, यार क्या कर दिया तुमने ये। ठीक है, तो शेर के साथ में ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या होता है, महाप्रभु नदी में स्नान करते हैं, तो हाथियों का झुंड होता है, हाथियों का झुंड स्नान कर रहा होता है। हाथियों का झुंड को महाप्रभु कहते हैं कि तुम कीर्तन करो। तो हाथी सारे उल्टे लेट के चारों पैर ऊपर के कीर्तन करने लग जाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये शुद्ध भक्त की महिमा है। और नाम कीर्तन, भगवान खुद नाम कीर्तन करा रहे हैं, तो उसके तो उस शेर के और हाथी की क्या उसकी गति होगी, सोचो आप कि वो ऐसे कीर्तन कर रहा था। उसके बाद क्या होता है कि महाप्रभु आगे जाते हैं, तो एक सुबुद्धि राय होते हैं वाराणसी में। सुबुद्धि राय गवर्नर होते हैं बंगाल में, और जो क्या नाम था उस राजा का, सुबुद्धि राय बंगाल के गवर्नर होते हैं। तो उनका पुत्र होता है, पुत्र नहीं, उनके एक समझ लो कि एक नौकर होता है, जो नौकर को वो भगवान सुबुद्धि राय ने पुत्र के रूप में पाला होता है। वो नौकर को कभी गलती करता है तो सुबुद्धि राय उसको एक बेंच से मारा करते थे। एक उसके बाद उनके पास डंडी होती थी, सिखाने के लिए, जानबूझ के नहीं, सिखाने के लिए कि गलती कर रहा है तो गलती ना करे, उसको पुत्र जैसे मानते थे वे। तो वो पुत्र जो मुसलमान था, तो वो मुसलमान बाद में किसी तरीके से वहाँ का राजा बन गया। वो मुस्लिम राजा का नाम मैं भूल रहा हूँ एकदम से, तो वो राजा बन गया वहाँ का, बंगाल का। तो वो राजा बन जाता है वहाँ का, तो उसकी शादी होती है। तो उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी रहने लगती है उस राजा के साथ में। तो वो एक दिन उसके शरीर पे वो निशान देखती है, तो वो उससे पूछती है कि तेरे शरीर पे निशान कैसा है? तो बताता है कि सुबुद्धि राय ने मुझे डंडे से मारा था। तो वो कहती है कि तुम सुबुद्धि राय को अभी का अभी मृत्युदंड दे दो। देखो शादी होने के बाद में कैसे बच्चे बदल जाते हैं। जिसने उसको पाला है, उसने गोद दिया है, और वो पत्नी कह रही है कि उसको मृत्युदंड दे दो कि तुम्हें सुबुद्धि राय ने डंडे से मारा है, तुम उसको मृत्युदंड दे दो। तो वो कहता है कि वो मेरे पिता समान है, मैं उनको मृत्युदंड नहीं दे सकता। तो वो कहती है अच्छा ऐसा करो तुम उनको मुसलमान बना दो। उस समय ऐसा था
कि मुसलमान जैसे हिंदू को कोई बना दिया जाता था तो वो उसके मरने के समान होता था। तो वो क्या करता है कि अपने जो लोटा होता है पानी का, उसके ऊपर जो अपने खुद का झूठा लोटा होता है उसके अंदर से कुछ पानी उसके ऊपर छिड़क देता है सुबुद्धि राय पे। तो उस समय इतने कट्टर थे हिंदू कि कोई जो पानी भी छिड़क देता था अपने झूठे लोटे से तो वे अपने आप को मुसलमान मानते थे। तो सुबुद्धि राय अपने आप को मुसलमान मानने लगे। सुबुद्धि राय भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे तो ये चाहते ही थे, क्योंकि वे वर्णाश्रम देना चाहते थे, वे चाहते थे कि वो कहीं वाराणसी जाके और या वृंदावन जाके भगवान का नाम का जप करें। तो भगवान सब व्यवस्था कर देता है। भगवान जब हमें ऐसा लगेगा कि सुबुद्धि राय के साथ में क्या दुर्घटना घट रही है, पर भगवान, क्योंकि सुबुद्धि राय इच्छा करी थी कि मैं वनवास लेना चाह रहा था, परिवार से दूर होना चाह रहे थे और परिवार और उनको छोड़ नहीं रहे थे, तो उन्होंने भगवान ने व्यवस्था कर दी। तो सुबुद्धि राय वाराणसी चले जाते हैं। वाराणसी में जाते हैं तो वे पूछते हैं एक ब्राह्मण से कि मेरे इस पाप का क्या प्रायश्चित है कि मैं मुस्लिम बन गया हूँ, हम इसका प्रायश्चित कैसे करूं। तो एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, उनको कहता है कि आप गर्म घी पी के अपने आत्महत्या कर लो। गर्म घी को पी के आत्महत्या कर लो। क्या कहते हैं कि आप गर्म घी को पी लो और आत्महत्या कर लो। तो महाप्रभु सुबुद्धि राय कहते हैं कि सुन लेते हैं और फिर दूसरे ब्राह्मण के पास जाते हैं। दूसरा ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, आपने तो कोई गलती करी नहीं है, उसने आपके ऊपर पानी छिड़का है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय ही महाप्रभु भी वाराणसी में ही होते हैं। तो वो महाप्रभु से मिलता है सुबुद्धि राय और महाप्रभु को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो महाप्रभु उसको क्या बोलते सुबुद्धि राय को कि आप वृंदावन जाओ और भगवान के नाम का जप करो। वृंदावन जाओ और भगवान के नाम का जप करो। जब आपका जप शुद्ध हो जाएगा तो तब आपको ये सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जब आपका जप शुद्ध हो जाएगा तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और कृष्ण के चरणों की आपको शरण मिल जाएगी। क्या कहते हैं कि आप पहले तो वृंदावन जाओ और भगवान के नाम का जप करो, और जब आप भगवान के नाम का शुद्ध जप करोगे तो आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और आपको कृष्ण की शरण मिल जाएगी। और कृष्ण की शरण जिस दिन मिल गई उस दिन आपको पाप छू भी नहीं सकेगा। सर्वधर्मांत परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षामि न शुचः। शरण लेने का ये अर्थ है। महाप्रभु कृष्ण भगवान ने कह तो दिया शरण ले लो, पर शरण ऐसे थोड़ी दे देंगे भगवान। शुद्ध नाम अब आप जब लोगे तब आप भगवान आपको अपनी शरण में लेंगे, और जिस क्षण भगवान आपको शरण में ले लेंगे आपको पाप छू भी नहीं सकेगा और न ही आपके कोई पाप का फल आपको छू सकेगा। ठीक है, ये सुबुद्धि राय को महाप्रभु कहते हैं। फिर सुबुद्धि राय वहां पे उस जगह को छोड़ के और वृंदावन जाके भगवान का नाम को जप करने लगते हैं। नींद तो नहीं आ रही है? सब साथ में हो मेरे अभी तक? नींद तो नहीं आने लगी? सबको आनंद आ रहा है? नींद आ रही है? मैं ही बोलते जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब हरे नाम की महिमा जगह जब वर्णन हो तो एक सनातन गोस्वामी का बहुत सुंदर वर्णन आता है। अंत्य लीला में आ गए हम, अब मध्य लीला से अब अंत्य लीला में आ गए हैं। तो सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिलते हैं तो वे महाप्रभु से पूछते हैं, जो सर्वम भट्टाचार्य ने पूछा था वही चीज वापिस पूछते हैं कि नवदा विदा भक्ति में सबसे अच्छी भक्ति क्या है। सनातन गोस्वामी को क्या होता है, जब वे जगन्नाथपुरी आ रहे होते हैं तो उनको एक बीमारी हो जाती है। उनकी बीमारी क्या हो जाती है, जो वो क्या करते हैं, वो भी झारखंड के जंगलों से आ रहे होते हैं। जैसे महाप्रभु गए होते हैं ना, तो सनातन गोस्वामी उसी समय जंगल से आते हैं, तो वहाँ अशुद्ध पानी के कारण उनको भोजन नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर पे कोई बीमारी हो जाती है और उससे द्रव्य निकलने लगता है और बदबू आने लगती है उनके शरीर से। कुछ पानी निकलता है उनके शरीर से और बदबू आ रही होती है। तो सनातन गोस्वामी ऐसा सोचते हैं कि मेरा ऐसा शरीर भगवान के पास जाने लायक नहीं है, इस शरीर को लेकर मैं भगवान के पास ना जाऊं, चैतन्य महाप्रभु के पास ना जाऊं और आत्महत्या कर लूं। सनातन गोस्वामी सोचते हैं ये। तो सनातन गोस्वामी जब ये तो सोच रहे होते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, भगवान तो अंतर्यामी है, वो समझ जाते हैं। तो महाप्रभु सनातन को कहते हैं कि सनातन, आत्महत्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे। सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं है महाप्रभु को कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, महाप्रभु मेरा ऐसा शरीर है। और महाप्रभु क्या होते हैं, ऐसी स्थिति में भी सनातन गोस्वामी का बार बार आलिंगन करते होते हैं। उनके शरीर से बदबू आ रही होती है, उनके शरीर से द्रव्य निकल रहा होता है, द्रव्य महाप्रभु के कपड़ों पे, शरीर पे लग जाता है। तो सनातन गोस्वामी बहुत दुखी होते हैं, बार बार महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं। वो महाप्रभु बार बार बोलते हैं, महाप्रभु आप मुझसे दूर रहिए। वो क्या नहीं मेरा,
और प्रगाढ़ आलिंगन से जोर से कस के आलिंगन करते हैं उनको महाप्रभु। हमें भी कभी महाप्रभु का ऐसा आलिंगन मिल जाता, पता नहीं हम उस लायक नहीं, कभी मिलेगा। तो उसमें जब उसमें आलिंगन करते हैं तो फिर समय महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप आत्महत्या करके भगवान को नहीं पा सकते हो। आज की जनरेशन में हम इतने दुख देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है हम आत्महत्या कर लें। महाप्रभु उसको कह रहे हैं कि आप आत्महत्या करके भगवान को नहीं पा सकते हो। आप कैसे भगवान को पा सकते हो? नवविधा भक्ति को पालन करके। सनातन गोस्वामी कहते हैं नवविधा भक्ति को पालन करके आप भगवान को पा सकते हो। और फिर एक बहुत सुंदर प्यार कहते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन निरपराध नाम ले पावे कृष्णेर चरण। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन निरपराध नाम ले पाए कृष्णेर प्रेम। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, निरपराध नाम ले पाए कृष्णेर प्रेम। कि निरपराध होकर जब आप भगवान का नाम का कीर्तन करोगे तब आपको भगवान का प्रेम मिलेगा। निरपराध भाव से जब आप कीर्तन करोगे। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, पहले सर्वम भट्टाचार्य को कहा उन्होंने कि नवविधा भक्ति में से सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम कीर्तन, और यहाँ पे सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान का नाम कीर्तन। और उन्होंने रामानंद राय से क्या कहलवाया था? सबसे पूज्य चीज क्या है? याद है किसी को? सबसे पूज्य चीज क्या बोली थी? दिनेश प्रभु जी बोल रहे हैं। भगवान के चरणों का ध्यान करना। नहीं, सबसे पूज्य चीज थी राम के हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, ध्यान करना। तो सबसे स्मरण के लिए बोला था ना, तो ध्यान करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? भगवान के चरणों का ध्यान करना। स्मरण करना है तो भगवान के चरणों का करना है। और सबसे पूज्य चीज क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन, राधा कृष्ण के नाम, राधा कृष्ण के नाम का। राधा कृष्ण के नाम का। जी माता जी। तो 3 जगह ये बताया चैतन्य महाप्रभु ने। पहले सर्वम भट्टाचार्य को बताया, फिर सनातन गोस्वामी को बताया, और उसके बाद रामानंद राय के मुझसे भी उन्होंने ये कहलवाया था। फिर एक क्या होता है? एक रामदास विश्वास होते हैं। अब हम थोड़ा क्या अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं कि इस अपराध को करने से क्या होगा कि समय बहुत कम बचा है, फटाफट मुझे खत्म करना पड़ेगा। रामदास विश्वास बंगाल के रहने वाले होते हैं और वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में आते हैं। तो रामदास विश्वास बहुत ज्ञानी होते हैं, पर वो क्या होता है कि उनके अंदर एक घमंड आ जाता है कि मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। और उस घमंड के कारण, और दूसरा क्या होता है कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। दो गलतियां उनके अंदर रामदास विश्वास में। एक तो वे ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं और उनके अंदर बहुत घमंड होता है। इन दोनों की वजह से क्या होता है? रामदास विश्वास निरंतर भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे थे। सुनिएगा भक्तों ध्यान से, इन 2 चीजों से क्या होता है? एक तो उनके अंदर घमंड था, एक ब्रह्म में लीन होना चाहते थे वो। तो रामदास विश्वास निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे और भक्तों की सेवा करते थे, तो भी चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वो बंगाल से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में आ रहे होते हैं तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का सारा सामान वो तोप के ला रहे होते हैं और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरणों को दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं रामदास विश्वास। पर उनके अंदर घमंड था हृदय में। मैंने घमंड का बताया ना कि घमंड तो भगवान को गोपियों को भी पसंद नहीं आया था, राधा रानी का भी पसंद नहीं आया था। तो भगवान घमंड बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो रामदास विश्वास जो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते थे और वैष्णवों की सेवा कर रहे थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो 6 गोस्वामियों से है उनकी सेवा कर रहे थे, पर उनके अंदर घमंड होने के कारण और वो ब्रह्म में लीन होना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के साथ में रामदास विश्वास भी वहीं थे जगन्नाथपुरी में, पर महाप्रभु ने कभी उनको देखा भी नहीं। कितनी बड़ी बात है, सोचो आप। ये नाम अपराध का, जो अपराध करते हैं, घमंड जो कर रहे थे वो। फिर उसके बाद में एक महाप्रभु की हरिदास ठाकुर के ऊपर आते हैं हम। हरिदास ठाकुर जब नाम जप की महिमा कर रहे थे, हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन ना हो तो कैसे हो सकता है? जब मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, जब वैश्या मिलती है हरिदास ठाकुर जी से, तो वो हरिदास ठाकुर जी के साथ 3 दिन तक बैठी रहती है और भगवान के नाम का शुद्ध नाम सुनती है हरिदास ठाकुर जी के मुख से। उस नाम को सुनने से वो पूरी शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद में वो तीसरे दिन जब महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर जी उसको संग नहीं देते हैं, तो वो खुद हरिदास ठाकुर जी से बोलती है कि मैं आपको बदनाम करने की नियत से यहाँ आई थी, मेरे को तो रामचंद्र खान ने भेजा था, मैं आपसे कोई संग करने नहीं आई थी अपनी इच्छा से।
मुझे तो पैसे मिल रहे थे आपको बदनाम करने के लिए, इसलिए मैं आई थी। तो हरिदास ठाकुर जी उसको बोलते हैं कि मुझे पता था तुम यहाँ क्यों आई हो, पर मैं तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ बैठा हुआ था। तो हरिदास ठाकुर जी उसको बोलते हैं निरंतर तुलसी की सेवा करो और भगवान के नाम का जप करो। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें कृष्ण के चरण शीघ्र ही मिल जाएंगे। क्या कहते हैं? तुलसी की सेवा करो और भगवान के नाम का कीर्तन करो तो तुम्हें कृष्ण के चरण शीघ्र ही मिल जाएंगे। उस वैश्या को कहते हैं। और वैश्या फिर वो अपने गुरु का आदेश पालन करके सिर मुंडवा के और वहां बैठ के भगवान के नाम का 3 लाख नाम का जप करने लगी। इसी तरीके से माया देवी जब शांतिपुर में हरिदास ठाकुर के पास आती है, खुद माया देवी खुद आती है हरिदास ठाकुर के पास। तब हरिदास ठाकुर के पास माया देवी आती है तो वो माया देवी कहती है हरिदास ठाकुर को कि राम शिव से मुझे राम का नाम मिला था जो मुक्ति प्रदान करने वाला है, पर मुझे आपसे कृष्ण का नाम मिला है जो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। देखिए, राम के नाम से मुक्ति मिलेगी और कृष्ण नाम से प्रेम मिलेगा। तो यहाँ पे जो खुद जो माया देवी है, जो दुर्गा देवी है, वो खुद ये बात हरिदास ठाकुर जी कह रही है कि मैंने ब्रह्मा जी तक को मोहित कर लिया पर मैं आपको मोहित नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी तक मेरे चंगुल में फंस गए, मैं आपको मोहित नहीं कर पाई। जो वो कहती हैं कि जिस भी व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु के ये जो स्वर्ण युग है उसमें जन्म लिया है, अगर वो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता है तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, और वो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकता है। माया देवी कहती है हरिदास ठाकुर जी को, जो ये चैतन्य महाप्रभु के युग में अगर नाम लेके मुक्त नहीं हो सकता है, इसका फायदा नहीं उठाता है, तो वो करोड़ों जन्मों तक मुक्त नहीं हो सकता है। माया देवी खुद बोल रही है, जो दुर्गा देवी है, जो यहाँ नियंत्रक है यहाँ ब्रह्मांड भौतिक जगत की, ये बोलती माया देवी। फिर माया देवी क्या सबसे बड़ी बात क्या बोलती है कि मुझे कृष्ण नाम दो ताकि मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकूं। माया देवी बोल रही है हरिदास ठाकुर से कि मुझे आप एक कृष्ण नाम दीजिए ताकि मैं कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकूं। भगवान के भक्तों के बगैर और भगवान के नाम के बगैर कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। ये दुर्गा देवी खुद माया देवी बता रही है कि भगवान के भक्तों के बगैर और भगवान के नाम के बगैर आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता है। कृष्ण प्रेम पाना है तो इन दोनों को आपको करना होगा। वैष्णव की सेवा करनी होगी, जो महाप्रभु ने भी सत्यराज खान को बोला था ना, वैष्णव की सेवा और नाम कीर्तन। आप सबने नोट तो कर पाया, कुछ तो नोट कर पाए होंगे ना। इतनी तेज बोला क्या मैंने? कुछ भी नोट नहीं कर पाएगा आप लोग? कुछ तो करा होगा ना, पता नहीं मैंने कैसे स्पीड में बोल दिया क्या जरा तो इसलिए तो वो वहां पे वही चीज वापस यहाँ ये माया देवी बोल रही है कि भक्तों का संग करने से और नाम करने से भगवान कृष्ण का प्रेम मिल सकता है। एक इसमें जो हमारा आज का ये नाम है, नाम अपराध के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, इससे क्या होता है अगर काल्पनिक समझते हैं तो हरिदास ठाकुर जी की लीला में ही आती है। छोटी सी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सप्तग्राम में गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार रहा करते थे। कौन है दोनों? कभी नाम सुने? गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, बताओ एक जना कोई। अरे प्रभु यार, रोज काउंसलिंग क्लास में आ रहे हो, इतना तो पता होना चाहिए। गोवर्धन मजूमदार राम और हिरण्य मजूमदार। गोवर्धन मजूमदार पिता हैं, किसके पिता हैं? इस 6 गोस्वामी में से किसी के एक के पिता है प्रभु जी। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी बोल, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता हैं। सप्तग्राम में रहा करते थे ये। तो सप्तग्राम में इनके आचार्य थे, नोट करो, मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करो। सप्तग्राम आचार्य उनके साथ रहा करते थे, बलराम आचार्य उनके आचार्य थे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार दोनों भाई थे और इनके आचार्य थे बलराम आचार्य, और एक और आचार्य थे यदुनंदन आचार्य। बलराम आचार्य, यदुनंदन आचार्य, इन दोनों के आचार्य थे, पारिवारिक पुरोहित थे। तो बलराम आचार्य जो थे वो हरिदास ठाकुर के मित्र थे। तो हरिदास ठाकुर को उन्होंने रुकवाने की व्यवस्था करी। जब बेनापोल छोड़ के हरिदास ठाकुर जी सप्तग्राम के पास में आते हैं तो उनको चांदपुर में, सप्तग्राम के पास में जगह चांदपुर, सप्तग्राम के पास में चांदपुर, वहां पे हरिदास ठाकुर जी रहने लगते हैं और बलराम आचार्य उनके लिए व्यवस्था करते हैं वहां रुकने के लिए। तब क्या होता है, हरिदास ठाकुर जी वहां पे रोज 3 लाख का नाम का जप किया करते थे।
हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के यहाँ पे शाम को सभा हुआ करती थी, और सभा में हरिदास ठाकुर का बहुत नाम हुआ करता था, बहुत गुणगान हुआ करता था। तो हरिदास ठाकुर जी ऐसी जगह कहीं जाना नहीं चाहते थे, पर बलराम आचार्य ने उनको बोला कि आप मेरे साथ एक बार वहां चलो। तो हरिदास ठाकुर जी उनके साथ में वहां गए। तो वहां पे सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए थे और भगवान के नाम का कीर्तन चर्चा किया करते थे, हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के यहाँ पे। तो वहां पे क्या था कि कुछ ज्ञानी लोग थे, वे बोलने लगे कि भगवान के नाम जप करने से के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। दो चीज बोलते हैं वे, कि भगवान के नाम जप करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मुक्ति मिल जाती है। एक तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं और एक मुक्ति मिल जाती है। तो हरिदास ठाकुर जी वहां पे उनको टोकते हुए बोलते हैं कि खाली ये तो नामाभास स्तर पे ही हो सकता है, शुद्ध नाम के स्तर पे ये नहीं होता है। नामाभास, हम तीन तरह से नाम लेते हैं, एक होता है नाम अपराध, एक होता है नामाभास, और एक होता है शुद्ध नाम। नाम अपराध स्तर जब हम 10 नाम अपराध लेते हैं तब होते हैं। नामाभास फिर 4 तरह के होते हैं, सांकेतिक, परिहास, स्तोभ और हिला, ये 4 तरह के नामाभास होते हैं। नामाभास का अर्थ ये हुआ कि जैसे सुबह सूर्य उदय होने वाला है, तो सूर्य उदय नहीं हुआ है और अंधेरा भी नहीं है। जब हम नाम अपराध स्टेज में नाम ले रहे हैं तो मतलब रात्रि है। और नामाभास का स्तर ये हुआ कि सूर्य उदय हुआ है और थोड़ा उजाला हो रहा है, मतलब हमें थोड़ा भगवान के नाम में रस आने लगा है, पर पूर्ण तरह से नाम भगवान का शुद्ध नाम हम नहीं ले रहे हैं। समझे आप? नामाभास समझ गए? और तीसरी स्तरीय स्थिति है नाम, शुद्ध नाम की स्थिति। तो वो जो विद्वान लोग थे वे कहते हैं कि शुद्ध नाम स्तर पे हम जब नाम लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं और हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, शुद्ध नाम स्तर पे। पर हरिदास ठाकुर जी उनको टोकते हुए कहते हैं कि ये तो नामाभास स्तर पे हो जाता है, नामाभास स्तर पे ही आपके सारे अपराध खत्म हो जाते हैं और आपको मुक्ति मिल जाती है। पर आपको जो प्रेम प्राप्त करना है वो प्रेम कब प्राप्त होगा? जब आप शुद्ध नाम लोगे। शुद्ध नाम लेने पे प्रेम प्राप्त होगा। हरिदास ठाकुर जी ये बात बोलते हैं। तो वहां पे एक बैठे होते हैं गोपाल भट्टाचार्य, गोपाल चक्रवर्ती भट्टाचार्य, गोपाल चक्रवर्ती वहां बैठे होते हैं। ये सब नाम भी याद करने का अलग तरीके हैं, जैसे गोपाल भट्टाचार्य है, गोपाल चक्रवर्ती है, एक गोपाल चापल है। तो इन सबको ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएंगे कि गोपाल चापल ने वो स्वरूप दामोदर के क्या नाम है, श्रीवास आचार्य क्या किया था बदनाम, गोपाल चापल ने। गोपाल भट्टाचार्य जो भगवान आचार्य के भाई होते हैं, गोपाल भट्टाचार्य। और गोपाल चक्रवर्ती, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो है गोपाल चक्रवर्ती। गोपाल चक्रवर्ती क्या करते हैं, वे गोवर्धन मजूमदार के नौकर होते हैं, वे भी उस सभा में बैठे होते हैं। तो वे कहते हैं कि ये कैसा पागल इंसान है। देखो कैसे कहते हैं, हरिदास ठाकुर को कहते हैं कि ये कैसा पागल इंसान है जो मुक्ति पाने में कितने योगियों को हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो कह रहे हैं कि नामाभास स्तर पे इनको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, भगवान के नाम के प्रति अपराध ये कर रहे हैं वो गोपाल चक्रवर्ती। क्या अपराध कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करने से नामाभास स्तर पे ही मुक्ति मिल जाती है और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ महाशय, आप तर्क वितर्क में ना पढ़ो, ये मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा होता है कि भगवान का नाम नामाभास स्तर पे लेने से ही मुक्ति मिल जाती है और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो गोपाल चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर जी को कहते हैं सभी के सभा के बीच में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, अब मेरी नाक जरूर काट लेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह है सच है, सच है। उसके बाद सभी बहुत गुस्सा होते हैं। हरिदास गोवर्धन मजूमदार उसको अपनी नौकरी से निकाल देता है, गोपाल चक्रवर्ती को, और उनको सब बहुत बुरा कहते हैं। पर हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तर्क वितर्क में है, ये इसने गलत बोल दिया, इसको आप क्षमा करें, ऐसा कुछ ना कहें। भगवान का भक्त कभी अपराध नहीं लेता है, पर भगवान ने वो अपराध ले लिया। जैसे उसने अपराध किया उसको कोढ़ हो गया, गोपाल चक्रवर्ती को कोढ़ हो जाता है और उसकी नाक पिघल के गिर जाती है। गोपाल चक्रवर्ती जो कहता है ना कि मैं आपकी नाक काट दूंगा हरिदास ठाकुर जी को, उसकी नाक भगवान खुद काट देते हैं, उसको कोढ़ हो जाता है। वो पहले बहुत ही सुंदर होता है, वो व्यक्ति बहुत सुंदर शरीर होता है, सुंदर रूपवान होता है, पर हरिदास ठाकुर का उसने अपराध किया तो उससे उसकी नाक गल के गिर जाती है।
तो ये होता है अपराध करने का नतीजा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। इसके एक अगर हम गलती से कभी ऐसा संग में आ जाएं कि किसी के मुंह से हम ऐसा सुन लें कि ये अपराध, मतलब कोई बोले ऐसे कि अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना कुछ तुम महिमा गान कर रहे हो, इतना कुछ नहीं हो सकता है, तो हमें उसी क्षण कपड़े पहने हुए गंगा में डुबकी लगानी है। जब हम किसी के मुख से ऐसा सुन लें तो उसी क्षण हमें कपड़े पहने हुए पूरे कपड़ों के साथ में गंगा में डुबकी लगानी है। और गंगा नहीं है हमारे पास में तो जो भी पवित्र नदी है उसमें हमें डुबकी लगानी है। अगर ये भी नहीं है तो हमें मन से स्नान करना है। ठीक है, ये इस अपराध को किसी के संग में हम सुन लेते हैं तो उसके लिए हमें ये करना है। तो ऐसा ही महाप्रभु ने किया था। महाप्रभु तो सागर नहीं चले गए क्या प्रभु जी? माता जी निकल जाओ तो चले जाओ। फिर महाप्रभु के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। महाप्रभु के साथ सुनना था किसी से उन्होंने, तो महाप्रभु ने अपने कपड़ों के साथ में गंगा में डुबकी लगाई थी। किसी ने उनको ऐसे बोल दिया कि तुम इतनी नाम की महिमा कर रहे हो, अतिशयोक्ति, ऐसा नहीं हो सकता है। महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से करके बताया था। और इस अपराध से मुक्ति पाने का क्या तरीका है, सुन लिया ये तो। अगर हमसे कभी अपराध हो जाए तो हम खुद अपने मन में आ जाए, अरे यार प्रभु जी इतना गुणगान करने हरि नाम का, ऐसा हो सकता है क्या? जब ये सोच लिया हो सकता है क्या तो अपराध हो गया। सोच भी लिया तो अपराध हो गया। फिर उसका क्या प्रायश्चित है? उसका प्रायश्चित यह है, जो भगवान का शुद्ध भक्त हो उसके शरण में जाओ, उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करो, उसको माफी मांगो कि मुझसे ये बड़ा अपराध हुआ है, मैंने नाम के प्रति ये बड़ा अपराध किया है, मुझे आप क्षमा कीजिए। तो फिर वो आपको आलिंगन करेंगे और आपको क्षमा करेंगे। इस अपराध से बचने का तरीका यही है। असत्संग त्यागो। जो ऐसे सब भक्तों का आप संग कर रहे हो, किसी का संग कर रहे हो ऐसा आप जो भगवान के नाम की महिमा को नहीं जानता हो, तो उससे आप दूर हो और भक्तों के संग में रहो। तो ये इसका प्रायश्चित है इस अपराध का, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। तो हमारे आज 8:02 हो चुके हैं। आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। मैंने हो सकता है कुछ त्रुटि करी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ,